देखो, ओए चंपू इधर देख, देखो कौन सा उदाहरण बताना है। एग्जांपल नंबर 3, 3.1 हमने कंप्लीट करवा दी थी पिछले वाली क्लास में, और 3.2 के भी 2 सवाल करवाए थे, पहला और दूसरा। ओ हरमती के, तो अब हम सवाल समझने जा रहे हो। एग्जांपल नंबर 3, कुछ बच्चों की फरमाइश है कि एग्जांपल नंबर 3 समझाया जा, तो ठीक है एग्जांपल नंबर 3 समझा रहे हैं, तो एग्जांपल नंबर 3 समझ लो। नए वाले मैथ में एग्जांपल नंबर 3 हो, जो 3.1 एक्सरसाइज है उसमें एग्जांपल नंबर 3 है। 3 उदाहरण, तीनों में तो तीसरा एग्जांपल समझाना जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, उसमें समीकरण बनाऊंगा। हर सवाल में 2 चीज हो, हर सवाल में कितनी चीज हो, एक चीज को क्या मानना, दूसरी चीज क्या मानना, ये कुछ बताने की चीज है। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। एक लड़की का नाम है चंपा, और लड़की को काम ही क्या हो, पैंट खरीदने गई और स्कर्ट खरीदने गई। स्कर्ट क्या हो जानो, कुछ घाघरे टाइप का हो, थोड़ा थोड़ा तो मुझे पता ही। जब उसके, ओए सुन लो, जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक में कितने नग खरीदे, प्रत्येक ने कितने नग खरीदे, और उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की दुगनी से कम है। अच्छा चलो, हर सवाल में 2 चीज हो, इसमें भी 2 चीज है, एक पैंट एक स्कर्ट। तो पैंट और स्कर्ट के बारे में बात हो रही। चंपा एक नाम है लड़की का, और वो ना दुकान चंपा, एक सेल लगी हुई, पता लड़की ज्यादातर सेल में घुस आया, समझ में, सेल में घुसेगी, फटाफट सेल में सारा सामान लेकर आ गया, शोरूम में से लेकर आई, ऐसे समझ में। पड़ोस की लड़की को लाकर ऐसा पागल बनागी ना, 5 रुपए का सामान 500 का बतागी, और लड़की भी पड़ोस की मूर्ख हो एकदम, तुरंत विश्वास कर ला, हाँ कंपनी का, तो सारे सामान कंपनी के ही हो, चाहे भले चाइनीज क्यों ना हो। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या से 2 गुने से 2 कम थी, 2 गुने से 2 कम थी। अच्छा, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या से, अच्छा 4 गुने से भी 4 कम थी। अच्छा, सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। चंपा लड़की का नाम, पता नहीं कितनी पैंट खरीद कर लेकर आगी, कितनी स्कर्ट खरीद कर लेकर आगी, समझ बात यह, और वे नई नई पैंट बदलेगी, नई नई स्कर्ट बदलेगी, और लोगों का बेवकूफ बनाएगी, समझ में आया बात यह। तो हमें पता करना चंपा को लेकर लड़ाई है, जो वह पैंट और स्कर्ट वाली दुकान में चली गई, शोरूम के सेल लगी हुई, शोरूम ना बोल लो, सेल लगी हुई। सेल का मतलब जानते हो, सेल, सेल लगी हुई, सेल बोल लेंगे उसे, सेल लगी हुई। 100 रुपए पैंट, 100 रुपए पैंट, 100 रुपए स्कर्ट, 100 रुपए शर्ट, 100 रुपए स्कर्ट, ऐसे समझ, 20 रुपए पैंट, 20 रुपए पैंट, 20 रुपए स्कर्ट, 20 रुपए स्कर्ट, ऐसी सेल लगी, उसमें घुस गई चंपा, चंपा नाम है उसका, ठीक है। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक ने कितने न खरीदे, लास्ट में क्या निकालने को कहा, चंपा ने कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदी। मुझे नहीं पता उसने कितनी पैंट खरीदी, तो मैं पैंट की संख्या मान लूंगा, उसने एक्स पैंट खरीदी, 2 खरीदी, 4 खरीदी, 6 खरीदी, वो तो सवाल खोल करके पता लगा, मुझे नहीं पता, तो मैं पता कर लूंगा कि चंपा ने कितनी पैंट स्कर्ट खरीदी। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं मान लूंगा पैंट की संख्या, माना चंपा द्वारा खरीदी गई पैंट की संख्या, माना चंपा द्वारा, धीरे ने लिख दिया यहां से, चंपा द्वारा खरीदी गई पैंट की संख्या। और वीडियो नहीं दिखा दी मेरी, कभी बता रोक कर मेरी वीडियो दिखा रहे क्योंकि क्या बताओ, फिर मैं रास्ते में पकड़ जावे। चंपा द्वारा खरीदी गई पैंट की संख्या कितनी मान ली, एक्स, तथा चंपा द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या, पैंट की संख्या लिखो ना, पैंट की संख्या। तुम्हें पता चंपा ने कितनी पैंट खरीदी, बता दो, एक्स खरीदी, चंपा द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या बराबर वाई, निकल गया तुम्हारा भाई। फर्स्ट कंडीशन, हर सवाल में 2 कंडीशन होगी, पहली कंडीशन में पहली समीकरण बनेगी। अच्छा पहली कंडीशन है उसमें कहा गया, पहली कंडीशन में यही कहा गया कि जो है ना, कहा गया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या बताओ कितनी, स्कर्ट की संख्या वाई नहीं है, पैंट की संख्या कितनी है, एक्स, स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के 2 गुने से 2 गुना कर देंगे, 2 कम है तो 2 माइनस कर देंगे। नु कहता 2 ज्यादा है तो 2 जोड़ देते, नु कहता 3 गुने से 3 कम है तो 3 तो गुणा करके 3 घटा देते, जैसा क्या हो ऐसा कर दो। नु कहता 3 गुने से 5 कम है तो 3 तो गुणा कर देते, 5 घटा देते। जैसा उसने कहा
स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के 2 गुने से, जहां बीच में कुछ नहीं होता गुणा का चिन्ह हो, 2 गुने से 2 कम है इसलिए 2 घटा दिया। हर सवाल में कितने समीकरण हो? 2। यो माइनस का 2 बराबर तो जाएगा क्या हो जाएगा, यो प्लस का दर जाएगा क्या हो जाएगा 2x माइनस कितना जाएगा y, इधर डाल इधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे 2x माइनस के y नहीं आयो बराबर 2 नहीं आयो, गरम एक समीकरण 1। अच्छा समीकरण 1 फिर तो ठीक है। मैं कह रही गरम एक। सेकंड कंडीशन, तुम तो यंग मैन हो भाई, तुम्हारे पास तो उम्र भी है वक्त भी है। अगर दोबारा गई फिर वाह सेल में गई, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। इस बार दोबारा फिर गई वह सेल में, स्कर्ट की संख्या यानी y, पैंट की संख्या यानी x के 4 गुणे से यानी 4 कम है यानी 4 माइनस कर देंगे। तू कहता 4 ज्यादा है 4 जोड़ देते, ऐसा समझ में कोई दिक्कत है यहाँ तक। तू कहता 10 ज्यादा है 10 घटा देते और जोड़ देते। शाबाश वेल डन नोसनी। प्लस का दर जाएगा माइनस का दर जाएगा, ऐसा दिखाई देगा 4 बराबर में 4x माइनस के y। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इतने पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है, इस पोर्शन को आप इधर भी लिख सकते हैं तो लिख लो जाके, फिर ये करके दिखाओ जी। बराबर 4 समीकरण 2 नहीं बन गया, यह समीकरण 1 यह समीकरण 2 हो, दोनों को विलोपन विधि से हल कर लो। अगर इसमें कह रखा ना ग्राफी विधि से हल करो, कह रखा सवाल में कहीं भी नहीं कह रखा, तो जब नहीं कह रखा ना तो कोई सी भी विधि से कर दो। फिर जब सवाल के लास्ट में कहीं नहीं कहा गया हो, अगर कहा गया हो तो ग्राफी विधि से हल करो, नहीं कह रखा है ना तो चुपचाप वो विलोपन विधि वर्ज गुणन विधि फलाना विधि ढिमका विधि को जोन सी मर्जी वजह लगा दो और हल करके एक्स वाई के मान निकाल लो। कहीं वहां तो थोड़ा यार सवाल, मेन चीज तो पता करना चंपा ने कितनी स्कर्ट खरीद दी और जो कितनी पैंट खरीद दी, यानी एक्स और वाई का मान पता करना, तो कोई सी विधि लगा लो। ये सर नो अगर पेपर में कहा ग्राफी विधि तो ही ग्राफी विधि से हल करो, कहीं सिर पड़ रहा है ग्राफी विधि से हल करना। ये सर नो बस तुम क्या करो सवाल को पढ़ो उसका नीचे हल देखो, सही बात बुद्धि ना चलाते तो कर लोगे सर। कौन सी विधि से प्रयोग करोगे इसमें, यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से। एक बार विलोपन विधि भी समझ लो, क्यों ना मैं सवाल को पूरा करवा दूं विलोपन विधि से। दुनिया को जितना समझो इतना कम समझ में आती है, दुनिया को जितना समझो इतना कम समझ में आती है। कहाँ हो तुम, अब क्यों मन नहीं बात करती है। दुनिया को जितना समझो इतना कम समझ में आती है, अब कहाँ हो तुम, अब क्यों नहीं बात करती, सच में तुम्हारी बहुत याद आती है। किसे कहा, मैं नहीं जानता कहाँ हो तुम। देखो विलोपन विधि कैसे करते हैं, मैं नहीं जानता कहाँ हो तुम, कभी जो मुझ पर फिदा थी अब क्या किसी गैर पर फिदा हो तुम। सुंदर सी लाइन खींच देंगे, रोना ना शुरू कर दे थोड़ी देर में। मैं शायर हूं तेरा, ये प्लस था यहाँ, ये माइनस हो जाएगा। तू मेरी गजल है, प्लस कर देंगे यहाँ पे। कैसे गुणा, देखो बिना गुणा के काम करते हैं। लड़की ने कहा यहाँ 2 तो गुणा करो, यहाँ 4 तो 4 तो गुणा कर दो। ऐसा कोई जुगाड़ फिक्स नहीं आयो, जब सेम पीस पड़ा हुआ तो कोई बात नहीं, कर दो काम। मेन चीज हो सेम बनाने का, वो तो बस लगा रखा है काम में, समझ की बात यार। अब बिना गुणा के भी काम करते देखो आप, कहीं आपका स्कूल थोड़ा ही यहाँ, ये भैया जी ना जो देख इसे नहीं काट लेंगे, इसे नहीं छेड़ लेंगे ना, उस वाले को उड़ा देंगे। ले इधर तक काम कर लेंगे। 4x मतलब प्लस माइनस माइनस को घटाना पड़े, 4x में तो 2x घटाएंगे तो बच जाएगा माइनस के 2x। तू मेरी गजल है, पता लग गया ना, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है। सही है, जो चीज गुणा मंगा जाएगा भाग में जाओ, धड़क तो धड़क हो जा, कट के 1 आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 1। चंपा ने पता कि कितनी स्कर्ट कितनी पैंट खरीद दी, 1 पैंट खरीद दी रुक के तैयार रख के, ऐसे समझ में कितनी पैंट खरीद दी। अब देख स्कर्ट कितनी खरीद दी और x का मान उठाएगा, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, समझ आई बात। रुक के तैयार रखे, एक वस्तु खरीद के ले आएगी, पूरे गांव में दिखाती भी रहेगी, ये ले गई ये ले गई ये ले गई, पता नहीं क्या है बदतमीज की। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण
एक में रखने पर, ये सर नो। समीकरण एक को बुलाओ कौन सी, पता करेंगे चंपा के पास कितनी स्कर्ट, 2x। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो एक्स कितना लिख दिया, 1 बराबर कितना आ जाएगा, पॉइंट ना मान लियो, बोर्ड पर खराब भी हो रही है यहाँ से, ठीक। 2 एकम कितना बैठेगा, माइनस के वाई बराबर कितना बैठेगा, 2। 2 प्लस का दर जाएगा, हाँ, माइनस के वाई बराबर में 2 माइनस के 2, घटाने में कौन हो तुम, कुत्ते कौन बोल रहा हो, माइनस के घटाने में कुत्ते 0, ये माइनस जहाँ कुछ होता गुणा में कितना हो, 1 बट्टे में चल जाएगा वो माइनस के 1, तो 0 बट्टे बैठेगा माइनस का 1, 0 को जो टकराया ना तो 0 बन गया वो। 1 कटनी खरीदी उन्होंने, 1 कटनी खरीदी, रुक के तैयार रखे, रुक के तैयार रखे, सेल में जाकर पूरी सेल की ऐसी तस्वीर का फेंक देगी, देखे नहीं गाँव में कोई फेरी वाला वो उसके सारे सूट खुलवा देगी, देखो ये बड़ा अच्छा नहीं है, मैंने आज तो 3 साल पहले लिया था और 200 का लिया था, बिल्कुल यही सेम पीस था सब कुछ खुलवा देगी उसका प्लीज बस इस तरह हटा ले पैर जब भाई आओ। अब देखो 3.2 पर चले जाओ सब बच्चा लोग, और 3.2 का तीसरा सवाल खुद करना, और मैं चौथा सवाल करवाने जा रहा हूं, पहले का चौथा सवाल, जल्दी बुक खोलो, बुक खोलो फटाफट। 3.2 नए मैथ में तो 3.2, पुराने मैथ में 3.3। कौन सा चौथा कौन था, अच्छा चौथे का 3.2 3.1 है ना, पुराने मैथ में 3.2 हो, उसमें जो चौथा सवाल है ना उसमें संगत असंगत हुआ, संगत असंगत पता कौन सा, संगत असंगत का ये मतलब देखो यहाँ जो मैंने टेबल बनाई थी ना, उस टेबल के अंदर ना ये 3 कंडीशन थी, इसे सही कर लेना, ये 3 कंडीशन थी, इसमें एक तो कंडीशन A1 बटे A2, पहली कंडीशन आती है A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2, यहाँ लिखवा रखा है ना संगत, वो सही है बिल्कुल। दूसरा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यहाँ लिखवा रखा है मैंने टेबल में असंगत, उसे काट कर संगत कर लेना, क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, यहाँ असंगत कर लेना। अब सवाल का आंसर करना, अब सही आएंगे, नोट कर लो अपने आप, अभी तो मैंने कुछ दिया ही नहीं। चौथे के अंदर में ना संगत असंगत जहां करोगे चेक करोगे तो यह टेबल यूज करनी, इस टेबल को नोट कर लियो सब, उसी टेबल में संगत की जगह असंगत कर दिया, संगत की संगत कर दिया, सबसे नीचे वाला संगत होगा। चेहरे की रंगत बदल रही है। 3.2 का पहले का तीसरा सवाल तो खुद करना, 3.2 का पहले का तीसरा सवाल खुद करना तुम्हारे लिए, प्रतिस्थापन विधि से चौथा सवाल कराने जा रहा हूं मैं, और 2 तो मैंने कल करवाई दिए थे, 2 चौथा सवाल देखो सब बच्चे लोग। 3.2 को देखा ना, 3 पॉइंट कौन सा देख रही, पॉइंट वाला होगा, दिखाई कैसे करा, कर लिया, आंसर आएगा, पॉइंट में ही आएगा आंसर। पॉइंट कहाँ गए इसके, तो पहली समीकरण में पॉइंट उड़ाए थे ना, दूसरी कहाँ उड़ाए भैया, वो भी देखो इसी प्रकार लिख रखा है, तो इसी प्रकार हो गया। तेने कर लिया चौथा सवाल, किसकी किसी फरमाइश है कि 3.2 का चौथा सवाल समझाया जा, पहले का वो हाथ खड़ा कर लो, वोट पड़ेंगे यहाँ से, सभी की फरमाइश है, तो वैसे ही फल तुक्के में एक ही, ओए मैं मजाक के मूड बनी है, समझे कर बात। 3.2 का ना पहले का चौथा सवाल है जो सभी की फरमाइश है, नीचे कर लो हाथ, नीचे कर लो, सभी की फरमाइश है, एक ही पीस ऐसा मिला जो कर लेगा, इसे भी किसी ने बता ही दिया होगा। हाँ भैया, ऐसा कुछ नहीं है, तो किसी ने बताई तो होगा। आपने पहले तो ऐसा करवा रखा था। नमस्ते जी, मैं बस इसको पॉइंट ही बताया, तो सारा तो आप आना है। बोल लो ना, समझे, परेशान ना करें मुझे, समझे मेरे साथ ना बोल लो, परेशान हो गए
अभी बात कर रहे हैं। तेने किसी पे करवाया सवाल ही पक्का? हाय माँ कसम, खुद ही करा देने, लेकिन बहुत लंबा करा तुमने सवाल। ये देखो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। मैं सवाल नहीं आगे छुड़वा के जा सकता। मैं भी कह रहा हूँ किताब का एक भी सवाल नहीं छोड़ना। जिस दिन मैं टेस्ट लूंगा मैंने बुला सवाल कराऊंगा, कर मेरे सामने सवाल मार दूंगा बढ़िया वाली टॉप की। याद रखना बात। या ठीक से कह रहा हूँ, सारे सवाल पूछ लो, उन्हें बार बार प्रैक्टिस करनी नहीं, बार बार प्रैक्टिस। पहले चौथा ही ला लो। यस सर। ये पुराने वाली वीडियो में सारे सवाल पड़े हुए। ये सवाल यूं नहीं करवा रखा है, पॉइंट वाला देख लो कैसे करना। और ये मैंने वहां समझा रखा है वीडियो में, मुझे इतना भी याद है। ये सवाल मैंने पुराने वाली वीडियो पढ़ी ना, तीसरे चैप्टर, उसमें सवाल समझा रखा है सेम। समझे? समझ लो। आ जाओ। पहले इस समीकरण में चेंज करेंगे और चेंज करके बदल कर ना ऐसे जुगाड़ ढूंढेंगे, पॉइंट हट जा पहले। अगर ये पॉइंट ना होते तो कितना आसान सवाल होता है, मस्त होता नहीं? तो मस्त बना लो। 0.2x है, पॉइंट लिखा नीचे, एक बढ़ाया, आगे एक जीरो डाल दी क्योंकि आगे एक ही अंक। प्लस लगाया, 0 पॉइंट लिखा हुआ 3 y, पॉइंट के नीचे एक, आगे जितने कितने जीरो। ये क्या है? 1 पॉइंट 13, पॉइंट के नीचे आगे एक जितने जीरो। पॉइंट टूट जा, इस तरह पॉइंट टूट जा। ये पॉइंट उठाने का तरीका हो, पॉइंट के नीचे कितना रखना? 1, अगर जितने अंक होगी इतनी जीरो। अगर यहाँ 22 होता तो 2 जीरो लगाता मैं। अगर यहाँ 35 36 कुछ भी होता है ना 2 जीरो लगाता है। यहाँ 32 कुछ भी होता है तो 2 जीरो। जितने अंक हो ना पॉइंट के बाद इतनी जीरो लगानी। अब यहाँ कितना लिखा हुआ, इसके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम नीचे का सेम नहीं है 10। जब नीचे का सेम हो ना तो पहले डायरेक्ट जोड़ दो। 2x प्लस की कितना बैठेगा? 3y। जीरो का मतलब कुछ नहीं है मुझे। बराबर कितना? 13 बट्टे में 10। ये 10 है ना, भाग में जाएगा, गुणा में जाएगा, तो गुणा में यहाँ 10 लिख के 10 10 कट नहीं जाएगा, इसलिए मैंने पहले काट दिया, वहाँ कटा जाएगा, आगे जाएगा। ये क्या बच गया? 2x प्लस के 3y बराबर 13। समीकरण 1। जो काम मैंने ऊपर वाले समीकरण में करा ना, ऐसा समझ में, ऐसे में इसी प्रकार लिखो, इसी प्रकार, ऐसा भी समीकरण कर देंगे तो लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार लिखकर ना, मतलब जिस प्रकार ही आया, देखो सीधा 2x आएगा, सीधा 3y आएगा, सीधा 13y आएगा, पॉइंट कट गई, तो इस तरह इसकी कट जाएगी सारी पॉइंट। और यहाँ पता क्या जाएगा? 3x आ जाएगा, प्लस क्या जाएगा बताओ? 5y आ जाएगा, बराबर क्या जाएगा? पॉइंट कट जाएगा, क्या बैठेगा? 23 आ जाएगा। समीकरण क्या बन जाएगी? 2 होगा। रास्ता आसान। तो दोनों समीकरण आसान होगी नहीं होगी? भैया वहाँ 0.4x है तो वहाँ 3x नहीं आएगा। सवाल गलत, पुस्तकाल में गलत उतारा। बता, चश्मा लगा के बहुत दिखाई दे रहा तुझे तो। सच में ही मछली खानी शुरू कर दी ना। स्टेप नंबर फर्स्ट चलेगा भैया, स्टेप नंबर फर्स्ट चलेगा, देख लो। जिसमें प्रतिस्थापन विधि नहीं आती तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? दिक्कत है ना कुछ? यहाँ तक इसका मान निकाल लेंगे, चाहे x का मान निकालो चाहे y का मान निकाल लो। तो 2x बराबर, जो चीज प्लस की दर्जा क्या हो जाएगी? माइनस किया, 13 माइनस कितना बैठेगा? 3y। ये दो गुणा में, जो चीज गुणा में जाएगी यहाँ में जाएगी भाग में, भाग का मतलब बट्टे में जाएगी। x बराबर में 13 माइनस के 3y पूरे के बट्टे में 2, ये 2 जाएगा नहीं बट्टे में। समीकरण क्या मान लेंगे? 3। ये x का मान कौन सी समीकरण से निकाल रहा? x का मान कौन सी में रख देंगे? दूसरी में। कौन सा स्टेप चलेगा भैया? स्टेप 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में चेहरे की रंगत बदल रही है, ये वाली नोट कर लोगे। स्टेप नंबर कौन सा चलेगा भैया? 2 ही चल रहा है अभी तो। x का मान कौन से समीकरण में करेंगे? दूसरी में। दूसरी समीकरण को लाइए बाबू, x प्लस के 5y बराबर 23। x की जगह लिखना 13 माइनस के 3y बटे 2, 4 ब्रैकेट 13 माइनस के 3y और पूरे के बटे में कितना बैठेगा? 2 प्लस कितना? 5y बराबर कितना? 23। सही है। 4 तो 2 कट रहा है ना,
2 दूनी, इस 2 को भीतर डाल देना, आराम से गुणा कर दो उसकी। 13 दूनी 26, 13 दूनी 3 दूनी 6, एकदम करें ऐसे लगा जैसे बंदर। ये 26 प्लस का दर जाएगा, माइनस प्लस माइनस नहीं होते। 6 वाई में तो 5 वाई घटाएंगे, 1 वाई नहीं सारा वाई है, बराबर में 23 माइनस के 26 और माइनस के वाई बराबर में 23 में तो घटाई कितना बैठेगा, माइनस के माइनस में क्या कटेंगे, वाई का मान कितना आया, और वाई का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, एक्स का। कौन सा स्टेप चलेगा, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। तेरी थारी कुछ नहीं है, पढ़ लो तू, हवा खराब हो रही तेरी, बोलने की नहीं है, कभी वीडियो में उम्र हो जा। 3, अच्छा वाई 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 का मान बताओ, वाई का मान, वाई का बटे में कितना, 13 में 3 घटाओ, 13 में 3 घटाओ, चुप, और 10 की 3 में गुणा करेंगे, कैसे करेंगे सर, 13 में 3 नहीं घट सकते, क्यों नहीं घट सकते, 13 में 3 घटाए 10, वो सिंपल सी बात है। किसी ने पूछेगा तेरे तो कोई 13 में 3 घटने का, कोई तो 13 में 3 घटाइए तो घटने के नहीं, पहले गुणा होगी इसमें, ऐसे समझ। बोर्ड मास का नियम क्या वो, यो बोर्ड मास, ओडोमोस नहीं, बोर्ड मास, BODMAS, ये पता क्या वो, D का मतलब वो डिवाइड, कहीं डिवाइड हो तो पहले करो, M का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा हो तो बाद में करो, पहले भाग करे करो सवाल में, फिर गुणा करे करो, फिर जोड़ करे करो, फिर माइनस करे करो, यो सवाल नियम। कहीं कोई सवाल कर रहे हो ना, अब बताओ गुणा पहले आ रहा है, जोड़ पहले आ रहा है, घटा पहले आ रहा है, गुणा, तो इस सवाल में पहले घटाऊं कि गुणा करूं, क्योंकि उसमें बोर्ड मास के नियम में गुणा पहले आ रहा, तो गुणा करेंगे पहले। x बराबर में 13 माइनस के 9 बटे में 2, x बराबर 13 में 2 4 बटे 2, कट कितना जाएगा 2, x बराबर कितना जाएगा 2, हाँ ऐसा कर, गलत गलत कुछ नहीं, ऐसा कर जो हम करवा रहे हैं ना बोर्ड पर, इस तरह कर, तेरे पे चाहिए ओ चल पहले हंस लो, हंस लो, ये फुर्सत हो जाना, हंसने में हो गया। अब सवाल कर रहा हूँ, दोनों सवाल में एक झटका मारेंगे, ठीक है, मतलब एक झटके में, अभी एकदम उतारी हो, पहले इधर में दूसरा, इधर अलग सवाल, उधर सवाल, दोनों सवाल एक साथ समझाऊंगा। इधर 5वां सवाल, इधर समझा रहा 6ठा सवाल। छठा सवाल देखते कितना दोनों एक साथ समझ सकते हो तुम। ये क्या है, हाँ फिर आएगा, फिर तेरा दिमाग, √2x, कछवाल है ना, तो कछवाल है ना, कछवाल गोद के सारे चाहिए हो, हाँ कछवाल है, इनका गोद है कछवाल, √8y बराबर 0। सवाल नंबर देखो, सवाल चुप हो जाओ, सवाल नंबर 6 भी देखो, एक साथ करूंगा दोनों सवाल, क्यों कर नहीं सकते हम, पता नहीं एक साथ क्या क्या कर दो। जब लड़कियां एक साथ दो बॉयफ्रेंड रख सको, तुम दो सवाल नहीं कर सकते क्या। -5y बटे कितना 3 बराबर -2, हमको मत सिखाओ, x बटा 3 प्लस बराबर, चलो कोई दिक्कत यहां तक। जब इस सवाल को हल करेंगे तो इसे लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, और यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस के √8y बराबर 0। मुन्नी ने कितनी खुश हो रही है, गजब। किसका मान निकाल लेंगे, x का, ये माइनस का दे जाएगा,
ओ क्रिस क्रिस इधर रूट 8 भाई माइनस का क्या हो जाओ पहले उसका। मुझे लग रहा तुम पढ़ाना हो यहाँ बैठ मजा लेना रहे तुम सारे के सारे। एक्स बराबर मजाक मजाक बना रहे मेरे बैठ के बैठते हैं कोई बात नहीं। रूट 3 वाई किसका मान निकाला है एक्स का। एक्स का मान उठा के समीकरण कौन सी में रख देंगे। स्टेप कौन सा चलेगा स्टेप। ये कौन सी समीकरण का मान निकाल रहा है। एक्स का मान उठा के समीकरण एक में रखेंगे। तेरी मर्जी जिससे निकालना निकाल। एक्स का मान समीकरण एक में धरने पर नहीं रखने पर। पुतनिया पुटो ये क्या है रूट 2x रूट 3y। अभी उस वाले क्लास में बैठ जाओ बिना टिकट क्या आ रहा है 0 दिक्कत नहीं है। एक्स का मान कितना रूट 8 बटे रूट 3 भाई। ये क्या है रूट 2 ब्रैकेट रूट 8 रूट 3 किसका मैर इधर दिए। अच्छा मैं कह रहा चुपचाप बैठ जाओ नहीं तो आपके बाप जाग गए ना। जिसके बटे उसके बटे में और रूट 8 की रूट 2 में गुणा करेंगे। जब मैं सवाल समझा रहा ना तो तू मंकी क्या घूम देख रहा। आठ दूनी में का 16 और रूट 3 कम रूट 3। इसे क्या हो रहा है बस आँख तो पता नहीं कौन कौन मार रही। ठीक है नहीं सुधर जा। अब ये बताओ रूट 16 का मान कितना हो 4 हो। रूट 16 का मान हो 4 25 का हो 5 36 का हो 6 49 का हो 7। चलो सोचा नहीं था सभी होगा मिटाना पड़ेगा सब। जिंदगी में जो नहीं सोचते ना वही होगा यार। जिंदगी में जो नहीं सोचते वही होगा। रूट 4 बटे कितना रूट 3 है क्या वाई प्लस रूट 3 वाई बटे में कितना 1 बराबर सीपुर। एक बात बताऊं तुम इसका एलसीएम ले लेंगे रूट 3 4 की वाई में गुणा करेंगे 4 वाई। रूट 3 की रूट 3 में करेंगे 3 वाई बराबर सीपुर। जिसके बटे उसके बटे में 4 वाई में 3 वाई जोड़ेंगे तो बैठेगा वो बंद कर लो कितने बैठेगा 7 वाई बटे में रूट 3 बराबर में 0। जो चीज भाग में है इंग्लिश गुणा में चले जाओगा। ऐसे दिखा देगा 7 वाई बराबर 0 गुणा रूट 3। और एक बात सुनी जो चाहे 0 की किसी भी चीज में गुणा कर लो क्या बन जाओ 0। यही तो इसकी अदा है जो ना समझे वो गधा है। इसकी इसमें गुणा करने क्या बैठेगा 0। 7 की गुणा कर देंगे जो चीज गुणा में क्या जाएगी भाग में। ऐसे गुणा वाली संख्या भाग में जाना अदा है और जो ना समझाए गधा है। वाई का मान उठाए कान कर देंगे समीकरण 3 में किसका निकल जाएगा स्टेप कौन सा चलेगा। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर मुन्नी भी जाएगी अभी एक्स बराबर रूट 8 बटे में कितना रूट 3 ठगी होगी ना चलकाई पाकिस्तान से। एक्स बराबर रूट 8 बटे में रूट 3 गुणा वाई का मान कितना वाई का 0। और जो भी आज तक 0 तक टकराया सारा क्या बन गया हो सब कुछ 0 पी जाएगी। 0 ऐसी चीज है हर चीज को पी जा 0। एक्स का मान भी 0 वाई का मान भी 0 तैर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्वेश्चन नंबर 6
पहले का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पुराने मैथ में देखनी 3.3। चलो वीडियो चली थी तो क्या था? कोई दिक्कत? चलो भाई, अरे यहां देख लो। और क्या है क्वेश्चन नंबर 6। पड़ गए गंदे चक्रों में 3x। मैं इस सवाल की समीकरण बना के दे रहा हूं और खुद करना है। उसके जैसे सवाल है 3x माइनस के 5y, इन्हें सही करके दे रहा हूं। 3x बट्टे में कितना 2, माइनस की 5y बट्टे में कितना 3। इस समीकरण को पहले सही करनी पड़ेगी, बुलाना पड़ेगा। आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा। आ गई, आ जाओ, आ गई। सही करना पड़ेगा सर। काश ऐसा होता, काश ऐसा हो सकता, ऐसा होता काश। गजब। मिट जाएगा, देख थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मिट जाएगा एकदम। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसका ले लेंगे 3 दूनी 3 तिया, अपने आप ही माइनस प्लस लगाना है। हाँ यहाँ ले, क्या दिक्कत होगी? मेन तरीका तो तरीका ही हो। ये सही यहाँ तक। जिसके बट्टे में उसके बट्टे में 1, इसकी इसमें गुणा कर दे, इंग लिखेंगे। 1 की 9 x में गुणा करेंगे 9x, 1 की 10y में गुणा करेंगे 10y, 6 दूनी 12। समीकरण 1। लाइन खींचनी है, वो लाइन नहीं खींच रहे बचपन था आज तक। इसका ले लेंगे कितना, इस किस्म कर देंगे, इस किस्म फेंट देंगे, बराबर पर कितना जाएगा 6 तक कट जाएगा। ये 2x नहीं है, प्लस नहीं है, 3y नहीं है, बराबर 13 नहीं है, समीकरण 2 नहीं है। सवाल मेरा नहीं है, ये दोनों समीकरण नहीं बनेगी, आसान नहीं बनेगी। घर जाकर भी लोग उस तो प्रतिस्थापन हल नहीं करेंगे। नहीं करोगे तो मुझे तो पूछ लियो, क्या दिक्कत हो। रख नोट करो, घर तो दोनों समीकरण प्रतिस्थापन हल करनी है। आज के लिए भी तरह ही रखते हैं। देखो 3.2 का तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, कितने? कोच जानो क्या हो? कोच, क्रिकेट टीम का कोच जानो क्या हो? कौन हो कोच? कोच का बीज नहीं कह रहा हूं मैं, कोच कह रहा हूं। कोच, कोच उसे क्या वो जो उसे गाइड कर। हाँ बता कौन हो कोच, बता बता। तो भैया सॉरी, सुनना पसंद नहीं है मुझे, सुनाना पसंद है। बस चुपचाप बैठ जाए, ठीक है? नहीं तो रास्ता इधर को जाओ, इधर को भी चुप हो जाओ। तो एक क्रिकेट टीम का कोच है, तो उसे बैट बॉल खिलाना होगा जागतों को। 207 बल्ले खरीदे उसने, 6 गेंद खरीद दी, 3800 रुपए दिए। कितने रुपए दिए बताओ? कितने बल्ले खरीद दे? बल्ले तो जानते होंगे, लड़कियों को बता दूं, यह एक प्रकार का थपका होता है, ठीक है? नहीं, जिससे कपड़े धोते हैं उसका आकार उसके जैसा होता है। बता रहा हूँ, नहीं देखा तो। 6 गेंद खरीदी। गेंद वह होती है जिसका आकार गोल गोल होता है। लड़कियों को बता दूं ना। अच्छा बता क्या बैट बोल दूँ? फिर तो ठीक है। चलो एक बार यहाँ इंग्लिश मीडियम की लड़की बैठी थी ना, उसे बस समझाना पड़ गया। CBSE बोर्ड वाली थी। मैं कह रही बल्ले क्या हो? मैं हिंदी में पढ़ा रहा था। मैंने बल्ले नहीं पता क्या हो? मैंने कहा यह एक प्रकार का थपका होता है जिससे कपड़े धोते हैं, कपड़े छेदते हैं। लेकिन तुम थपकी क्या हो? ऐसी। फिर तो हिंदी में समझाना पड़ा। मैंने कहा बैट ऐसा हो। फिर से फोन में सर्च करके दिखाना बैट हो, बैट ऐसा हो। पता ही नहीं, घर से बाहर निकली ही नहीं कभी आज तक। यहीं पता लगा रहा था। ऐसा सब पीस है ना आजकल का, उन्हें सब चीज़ फोन में मिल जा। खाना गूगल तो पूछेंगे खाना कौन सा बेस्ट है। 7 बल्ले खरीद दे, 6 गेंद खरीद दी, 3800 रुपये ले लिए। बाद में दोबारा फिर दे दुआ कोच को, फिर 3 बल्ले खरीद के ले गया। 5 गेंद, इस बार 3 बल्ले 5 गेंद खरीद रहा है 1750 रुपये में। पता क्या पूछ रहा है? बता दो फिर। अच्छा नहीं बताओ, उसने 7 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए खरीदी? सवाल को शुरू में पढ़ो देखो। क्या तुम्हें पता एक बल्ला कितने का? क्या तुम्हें पता एक गेंद कितने की? तो ये तो सवाल में निकालना। सवाल में पढ़ो देखो, लास्ट में लिखा हुआ
एक बल्ले एक गेंद का मूल्य। और जो सवाल में निकालना हो ना उसी चीज को एक्स मान लेकर उसी चीज को वाई मान लेकर, दोनों चीज निकालनी है। मैं एक चीज को एक्स मानना है एक चीज को वाई मानना, मैं पूछ लूंगा किस चीज को एक्स मानना किस चीज को वाई, मैं भी कह रहा हूं निकालना नहीं निकालना सवाल में सब पढ़ जाएगा तुमने। देखो यहाँ लिखोगे जो क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट है, तीसरे का तीसरा पार्ट है, जो चीज निकालनी उसे एक्स मान लो। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले 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 का मूल्य बराबर एक्स रुपीज, एक्स रुपए, एक बल्ला एक्स रुपए का, पता ही नहीं मुझे तो क्या एक्स रुपए मान लूंगा। तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का, ओए चुपचाप बैठ जाओ, वही रुपीज। यस और नो? हर सवाल में दो कंडीशन होगी, पहली कंडीशन में पहली समीकरण बनेगी, दूसरी कंडीशन में दूसरी समीकरण बनेगी। समीकरण क्या हो जिसमें बराबर हो एक्स वाई हो, यह फर्स्ट कंडीशन है। सवाल पढ़ते हैं, अब सवाल की पहली लाइन फिर दोबारा तमीज से पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे इतनी बार नॉलेज होगी। 7 बल्ले खरीद के लेगा आया, कितने बल्ले? और गेंद कितनी? 6। एक बात बताओ अगर एक मुझे, एक बल्ला कितने का? एक्स रुपए का। 2 बल्ले 2 एक्स रुपए के, 3 बल्ले 3 एक्स रुपए के, 4 बल्ले 4 एक्स के, नहीं 4 एक्स रुपए के। बल्ले कितने खरीद के लेगा आया? तो 7 बल्ले कितने के? देखो मैंने कहा था उत्तर तो मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा लूंगा, तुमने खुद ही बता दिया जी 7 एक्स होगा। फिर सवाल में आगे सुना, एक गेंद कितने की? 1 वाई की। 2 गेंद कितने की? 3 गेंद, 4 गेंद, 6 गेंद। मैंने कहा था नहीं उत्तर तो मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा दूंगा। ये दोनों चीज दोनों मिला कर मतलब जोड़कर इतनी चीज लेकर आया। आधे ने कहा माइनस क्यों लगाया भाई, इतनी चीज को जोड़ गई तो उतने रुपए दिए उसने। 7 गेंद का मूल्य हो, 7 बल्लों का मूल्य हो, ये 6 गेंद का मूल्य है, और मिलाकर उसने 3850 3800 रुपए दिए, 3800 रुपए दे दिए। 3800 रुपए का चूना लग गया कोच का। यस और नो? सेकंड कंडीशन, आज मैं पतले होने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। देखो जिम नहीं जा रहा हूं, अपना शरीर तोड़ रहा हूं बहुत बुरी तरह, और तुम देखना मैं इतना पतला हो जाऊंगा, कितना हो जाऊंगा जितनी ये बैठती है। कौन सा कह रहा है तेरी इतना पतला, तू पतला? दीपू यार तू भी कुछ नहीं सच में तू इनमें बैठा से लगा ऐसा तू मास्टर है यहाँ का सच में। 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य देखो कितना, 3 बल्ले 5 गेंद का। सवाल पढ़ो, 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य पढ़ो। अच्छा बता सको अगली समीकरण क्या बनेगी? अगली समीकरण बना सको, एक बल्ला 1 एक्स का, 3 बल्ले 3 एक्स के, प्लस एक गेंद 1 वाई की, 5 गेंद 5 वाई की, कितने रुपए देने? बच्चू सवाल है, बच्चू एकदम बच्चू सवाल है। और सच में क्या ये बोल रहा है, घर जाके किताब पढ़ लेकर। अच्छा तो वो सर समीकरण 1 व 2 में आज पता ही करके छोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 में देखेंगे विलोपन विधि से, तो जिस बच्चे को विलोपन विधि नहीं आती नहीं यहाँ देख लो विलोपन विधि। एक कैटरीना चुप हो जाओ बात ना करो। 7x प्लस के 6y बराबर 3800, 3x प्लस के 5y बराबर 1750। कितना लिखा हुआ है? 7x प्लस के 3800, लिखो 3800 लिख दिया हमने। ये क्या लिखा हुआ? 3x प्लस के 5y बराबर 1750। 3x प्लस के 5y 1750। आपको दिख रहा? ठीक, इतनी बात बताओ समझ आई नहीं? ऐसी समीकरण कैसे हल करेगा? यूं देख लो, यहां शुरू में क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ 7 से गुणा कर देंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ? 3, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। ऐसे गुणा करेगा और गुणा करके इन दोनों को सेम बना देंगे। देखो 3 सत्ते 21x प्लस 3 छंग 18y, 3800 किस में गुणा करो? 3 0 0 3 0 0 3 8 24 का 4 का 3 2 3 9 9 2 9 2 11। अच्छा 7 या 21 21x प्लस के 7 पंजे 30 35 35y 7 सिपुर 7 पंजे 35 का हाजिर कितने लग गए? 14 कितना हो? 49 पता नहीं 2 49 3 जोड़ो 52 आता। 52 का 2 का हासिल लगा 5, 7 कम 7 7 और 5 12, काम हो लिया सारा। समझ में आ गया? तो एडवांस नहीं बोलना है मैट। सुंदर सी लाइन खींच देंगे, चिन्ह क्या का? प्लस का तो क्या का जाएगा
कोई सा भी सवाल ऐसे ही करते हैं। यहाँ प्लस का चिन्ह तो क्या का जाएगा, अगर यहाँ माइनस का होता तो यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता क्या का चिन्ह हो, प्लस का तो क्या का जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी खत्म, इसकी भी खत्म। धाड़, अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो, 21x के सामने यहाँ माइनस, यहाँ 21x के सामने प्लस, दोनों कटिंग होए, कटिंग हो मतलब कट जाएं, जो दो सेम सेम होंगे। हर सवाल में कटा हुआ माइनस, ये प्लस, माइनस और प्लस क्या हो, माइनस का मतलब क्या करना पड़ा, नो बताओ 35y मतलब 18y घटाओ 17y प्लस के माइनस के, इन दोनों में बताओ बड़ा कौन है, 35 के सामने क्या है चिन्ह, यहाँ भी क्या है कहा घटा लोगे इसमें तो प्लस माइनस 12,250 में तो 11,400 घटाना 850। वाओ, ये होमवर्क करके लेके आए जो घर तो 850 बता रही है, घर तो करके लेके आए पक्का, ये मेहनती लोग चाहे भले टेप कर लेके आए इस तरह से काट देंगे। ये 17 बट्टे में लेके चल जाओ उसके, y बराबर में 850 बट्टे में 17, 17 50 85, y का मान कितना आया, y का मान 50 आने का मतलब पता क्या है, एक गेंद 50 रुपए की, एक गेंद कितने की बता सकते हो, 7 गेंद कितने की बैठेगी, एक गेंद 50 रुपए की, बता भी दुकानदार से घर वाले क्या नाम बता, एक गेंद 50 रुपए की, 7 गेंद कितने की बैठेगी, जल्दी बता दे नहीं तो दुकान लुटवा देगा तू आज। 3 तो 50 की, शाबाश वेल डन। अच्छा बताओ, अगर वे y का मान उठाकर समीकरण में रख दो ना तो x का निकल जाएगा, पता लग जाएगा बल्ला कितने का। अच्छा बल्ला महंगा होगा या गेंद महंगी होगी, हाँ एक्सपीरियंस पूरा। बल्ला तुम जानते हो क्या हो, बल्ले बल्ले हो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ओए इसकी बात करना है कांड, ठीक। समीकरण समीकरण 1 क्या है हमारे बताओ, 3800 सही है। y की जगह कितना लिखना, इसमें y है क्या, y की जगह कितना लिख दूं, हमारे 6 बीच में गुणा चिन्ह, y का मान 50 बराबर लगाओ 3800, ले 3800 लिख दिया, इसकी इसमें गुणा नहीं हो जाएगा भाई, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, तो कितना बैठेगा 7x प्लस के 350 बराबर में 3800। सुना है कुछ तुम्हारे बारे में मैंने कि तुम्हें पता है प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाए, ये सुना है तुम्हें पता नहीं क्या हो, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जा, ये डर कहाँ से 50 की 6 पंजे 30, अच्छा 300 आगा, बड़े महान आदमी हो यार तुम तो, ये 300 प्लस का इधर जाएगा। अब बताओ 3800 में तो 300 घटाओ कितना बच जाएगा, वाह 3500 बच जाएगा, 7 तक कट नहीं जाएगा, जो चीज गुणा में जाएगा भाग में जाएगा, तो बाद में भी तो काटोगे, मैंने पहले काट दिया बेटे, एक बल्ला 500 रुपए का, गजब महंगाई है कि महंगाई। हाँ एक्स का मान कितने रुपए 500 रुपए, वाई का मान कितने रुपए, एक बल्ला कितने का 500 का, बल्ले कितने खरीद कर ले गए थे हम, तो 7 बल्ले कितने के होंगे बताओ, एक बल्ला अगर एक बल्ला नहीं बताओ 500 का, तो 7 बल्ले कितने के होंगे 3500 के, और 6 गेंद कितनी बैठेगी, 6 गेंद कितनी बताई थी 350, अब 3500 में 350 बताओ जोड़ दो, 300 की नहीं 300 की बैठेगी गेंद, ये 6 पंजे 30 300 की बैठेगी, उसने गलत बताया था, समझ बात या, एक गेंद 50 रुपए की, 6 गेंद कितनी बैठेगी 300 की, और 7 बल्ले कितने बैठेंगे 3500 के, अब 3500 में 300 जोड़ेंगे कितने बैठा गए, तो जब भी तो कोच ने 3800 रुपए देते निकाल कर, ये तो निकाल कर 3800 रुपए देते, उतार लो प्रैक्टिस करो 4 बार, देखो क्यों नहीं आगा सवाल, इसका पापा भी आगा सवाल का था। चलो चुप हो जाओ, बात ना करो, पढ़ के सुनाए। सुन लो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया है। नहीं समझ में आया होगा, आया तो नहीं, ठीक, किताब की भाषा में पढ़ो कभी समझ में आने का, जब तक तुम्हें गांव का उदाहरण नहीं देने का, सही बात है। एक नगर में, नगर होगा उसका मतलब कोई टैक्सी भी होगी उसमें, भाड़ा का मतलब किराए की बात कर रहा है। अच्छा, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, सवाल में 2 चीज है, एक तो भाड़ा फिक्स और एडवांस चलोगे ना तो भाड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, भाड़े का मतलब किराया, भाड़े का मतलब अरे भाई साहब मैं यहां से लेकर डेली
कलियर जाता हूँ, कलियर नहीं जाता मैं, रुड़की जाता हूँ। कलियर जाएंगे जो बैठे पीछे, ठीक है, नहीं मुझे नहीं जाना कलियर। मेरा ठियर रुड़की, तो मैं यहाँ से लेकर डेली रुड़की जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? मंगियर कहाँ जाते हैं? ठीक। ये दीपपुर कहाँ जाते हैं? कहाँ से? मोहम्मदपुर। क्लियर? अच्छा। तो बताओ, मैं तो डेली का डेली, सुन लो, मैं तो डेली का डेली जाता हूँ रुड़की, अब मेट्रोडोर से जाता हूँ। तो देखो ध्यान से सुनना, हर सवाल में दो चीज हो, इसमें भी दो चीज हो। तो मुझे रुड़की तक जान, जब जिस जमाने में जागरूक था उस टाइम पे 10 रुपए लगे थे, अब कितने लगे? 25 कर दिए भाई। मेरा जो दौर था वो 2013 का दौर था। तो मैं जब यहाँ से जाया करता था 1 घंटा लगता था पूरा जाने में, रुक रुक कर गाड़ी जाती थी, तो मैं बीच में बैठ कर सीट निकाल लेता था आराम से। तो मुझे डेली के डेली 10 रुपये देने पड़ते थे। स्टूडेंट लोगों को 10 रुपये, जो दूसरे वाले हुआ करते थे उनसे 15 रुपये, जो कभी कभी सवारी आया करती थी। एक दिन क्या हुआ अचानक, जिस दिन बीच में बृहस्पतिवार का दिन पड़ जाता ना, तो वो ना थोड़ा आगे ले जाकर छोड़ा था, वहाँ एडवांस आगे, वहाँ जगह ही नहीं बची थी कलियर में, वहाँ से रुड़की में। कलियर में मेरा चला ना उस दिन बृहस्पतिवार को यहाँ प्रसाद चढ़ाया कलियर में, ये सर नो। तो उस दिन उसने हमारा पता क्या बोल रहा है, कह रहा अब 10 रुपये तो रुड़की तक के लगेंगे, और 1 किलोमीटर जैसे आगे बढ़ूंगा तो उसके ना अलग रुपए देने पड़ेंगे तुम्हें। मैंने कहा ये क्या थिएटर है? नु कह रहा है, मैंने कहा ये क्या है? मैं कहा दो रोज तो 10 रुपये दूं। नु कह रहा है ये अतिरिक्त किराया, एडवांस किराया है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा किराया। मैंने कहा एक्स्ट्रा किराया क्यों? हम तो यहीं उतार। नु कह रहे हाँ उतार नहीं सकते, पुलिस वाले क्षेत्र में हम। तो कितने किराए हो गए? 2। मान लो बृहस्पतिवार का दिन और बृहस्पतिवार का दिन, तो नियत किराया तो देना पड़ेगा, 10 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। उसने खुद बताया, नुकरा थोड़ा सा आगे चल 1 किलोमीटर, उसका पैसे ले लूंगा, और जितने 1 किलोमीटर आगे जाएगा इतने ही पैसे लूंगा, किलोमीटर के हिसाब से पैसे लूंगा। 1 किलोमीटर आगे चलेंगे 5 रुपये ले लूंगा, तेरे तो 10 और 5 15 हो जाएंगे। अगला 1 किलोमीटर चलेगा, 2 किलोमीटर जैसे चल जाए 2 किलोमीटर आगे जाकर छोड़ दा। तो मैंने कहा एक इससे बढ़िया काम करो, तू जो हमें कोचिंग जा रहा है, समझ नहीं बात क्या, तू वहीं छोड़ दे मुझे ले जाकर। उसने कहा वहीं छोड़ दूंगा, पता लगा 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर के एडवांस पैसे लेगा। इतनी बात बताओ, समझ नहीं? तो कितने किराए हो गए? 2। एक तो उसे डेली का डेली देना पड़ रहा है, जो डेली का डेली देना पड़ रहा है ना, उसे बोले नियत किराया। नियत खराब नहीं है, नियत किराया। कौन सा किराया? कौन सा भाड़ा? नियत भाड़ा, बैठा नहीं है, भाड़ाओ। ये सर नो, इतनी बात बताओ, समझ नहीं? और दूसरा, और बीच में कुछ मामला फंस गया, पेंच फंस गया, तो फिर क्या होगा? फिर हम लेट हो जाएंगे, और लेट हो जाएंगे तो आगे जाके किराया देना पड़ेगा। ये सर नो, ठीक है। मान लो जब मैं अपनी यंगेस्ट फॉर्म में था, तो मैं भी बहुत काफी सुंदर टाइप का था। तो उस टाइम पर क्या हुआ, तो गाड़ी में बैठे रहते थे, तो गाड़ी में बैठे रहते थे, गाड़ी आगे जा रही बस। अब मुझे उतरना था पहले ही। अब मुझे पता लगा मेरी बराबर में कुछ सुंदर सी कन्या बैठ गई, उसका नाम था आयत खान। ये पहले ही बता दी कौन था? गजब। आयत खान के नैन पॉलिश कर रखी, नैन पॉलिश। मैंने कहा योर हैंड्स वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा मुझे कंडक्टर ने कह रहा है उतर लो आपका स्थान। मैंने कहा मेरा स्थान आगे आगे आगे, मेरा स्थान। कंडक्टर समझ गया मामला कुछ अलग है। मैं समझ गया, कंडक्टर मुझे कह रहा भाई साहब इधर आना थोड़ा। डुगा रहा मुझे कौन है? 1 किलोमीटर के 50 रुपये लूँगा। चला गया, कहाँ तक चला? अब मुझे क्या पता कहाँ उतरेगी? वह चली गई 60 किलोमीटर। कितना? बहुत पैसे गए होंगे नहीं? धीरे धीरे कोई बात नहीं, पैसे तो गए, ऐसे समझ में। बाद में जाकर पता चला जब 60 किलोमीटर में उतरा ना, तो इतनी बातचीत हो चुकी थी मेरी, मेरा किराया भी उसने दिया। ताली बजा दो। बहुत अच्छा काम कर रहे, बहुत अच्छा काम। दूसरों को बिगाड़ने पीछे पड़े रहे थे, बहुत अच्छा काम करे। दूसरे को बिगाड़ने में सब रहा वो। तो सवाल में कितने किराए? अगर ये उदाहरण नहीं देता तुम्हारी जिंदगी में कभी समझ में ना आता है। समझ नहीं बात या? एक तो नियत किराया जहां तो मुझे डेली उतरना था, एक एडवांस किराया जो आयत खान ने दिया। समझ में आया बात? ये मिलूंगा किसी तुम आयत खान से। सवाल में भी 2 चीज है। सुन, अभी सवाल में बताते कितनी चीज है। माना टैक्सी का नियत किराया, माना टैक्सी जाएंगे इस बार, टैक्सी का जितना डेली का डेली ले वो नियत किराया X रुपए देने ही पड़ेंगे। तो अच्छा, टैक्सी का अतिरिक्त किराया अतिरिक्त का मतलब एडवांस, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त किराया Y रुपए। जैसे लिखवाया जा रहा है ऐसे लिखना,
इसे इसे लिख लिख कर 98 99 नंबर आ चुके। समझा ये बात? या इसी कंटेंट को समझ कर तुम कोई अनोखे पैदा नहीं हुए लग दुनिया में आकर, ऐसी भाषा सुनकर, ये ऐसी कहानियां सुनकर। समझ ये बात? या ठीक, ये नहीं है कि मैं तुम अलग कहानी सुना रहा, मैं तो हर बार इस तरह ही पढ़ाऊँ। नहीं तुम मेरे अनोखे हो, ऐसे ऐसे पीस मुझे हर साल मिला, सही है नहीं? लेकिन थोड़े जैसे कमीने मुझे पहली बार मिल रहे हैं। टैक्सी बुरा मत मानना बिल्कुल भी, ऐसे भी मैं हर बार क्यों हूँ, ठीक है? ये भी मैं हर बार पढ़ाऊँ इस तरह। टैक्सी टैक्सी का नियत किराया 100 रुपये, अतिरिक्त किराया कितना? 2 रुपये। सवाल में कितनी कंडीशन हो? सवाल में समीकरण भी कितनी बनेगी? कितनी बनेगी? अब सवाल को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तुम ना भले पढ़ ले आओ, एक बार तुम पढ़ लो फिर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पढ़ो सवाल को अब जा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत किराए के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा भी सम्मिलित किया गया। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना? 105 रुपए। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए। 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए। नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर के भाड़ा 25 किलोमीटर भाड़ा बता के देखो। पहली बार जब गाड़ी वाले ने मुझे उतारा तो मुझे 10 किलोमीटर आगे उतारा, पहली बार में बैठा, और 10 किलोमीटर एडवांस के उसने पता कितने पैसे लिए? 105 रुपए। 10 किलोमीटर देखो लिखा हुआ, 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलने के लिए उसने कितने पैसे लिए? 100। दोबारा मैं आयत खान के साथ गया, 15 किलोमीटर चलने के लिए 155 रुपए लिए। कितने लिए? इस बार मुझे कहीं और भेज जाना, इस बार मैं किसी और के साथ गया। समझ में बात है? तुम्हें तो पता ही मैं खिलाड़ी हूं। समझ में? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? अब इस बार मेरा मूड कर गया, मैंने कहा आज तो आयत खान भी गई, वो भी गई, सारी गई, जितनी आती सारी भाग गई। इस बार नहीं आई मार्केट में। सही बात है? सीमा हैदर। कौन आई? सीमा हैदर मिल गई मुझे बस में। 25 किलोमीटर आगे जाना पड़ा। कितने किलोमीटर? तो मुझे सीमा हैदर के साथ जाना, तो सीमा हैदर के साथ जाने के लिए 25 किलोमीटर का भाड़ा देना पड़ेगा। तो ही पता करना। नु कह रहा है जब तुम गए थे पहले वाले के साथ 10 किलोमीटर 105 रुपए दिए थे। सवाल में कह रहा जब तुम दूसरे वाले के साथ गए तो 15 रुपए के, तुमने 155 रुपए। बताओ सीमा हैदर के साथ 25 किलोमीटर जाओगे तो कितना रुपए दोगे? यही सवाल है। बात समझ में आया? और सीमा हैदर को कौन नहीं जानता, इसके साथ साथ मैं भी फेमस होगा। अच्छा, मैंने सुना अंजू पाकिस्तान चली गई, एक लड़की का नाम है अंजू। यार भारत के लड़कों की बेइज्जती है। सही बात यार बेटे, तुम बेवकूफ आदमी बिल्कुल। अंजू तो पाकिस्तान में, तुम जानते क्या? एक लड़की यहाँ की, इंडिया की, वह पाकिस्तान चली गई। अब पाकिस्तान जाकर उसने दूसरे के साथ निकाह कर। क्या? वहां तक भी एक आई थी, लेकिन मुझे उसका दुख नहीं है, मुझे इसका दुख है यहाँ की चली गई। हाँ मैं तो ये सोच रहा था, वैसे भी तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। गलत बात है ना, अंजू की गलत बात है। प्लीज सेंड मी नंबर ऑफ द अंजू। अंजू को वापस बुलाने का एक रास्ता, अंजू का नंबर मुझे सेंड करो। चलिए कितना फर्स्ट कंडीशन, आज घर जाकर अंजू ढूंढना के फोन पर सारे हैं। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके, सुन लो। इतने रुपए तो डेली देने, 100 रुपए, मुझे नहीं पता, ये फिक्स देने। अगर 1 किलोमीटर चलूंगा एडवांस 1 वाई, 2 किलोमीटर एडवांस चलूंगा 2 वाई, 3 किलोमीटर चलूंगा 3 वाई। पहले वाले के साथ कितने किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई, अब बराबर कितना? 100। बस समीकरण एक और है था। क्या है सवाल? खुद ही मैंने कहा उत्तर तो मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा लूंगा। इतना तो मुझे डेली देना, लेकिन एक बार कोई बैठ गई बराबर में। सही बात है, तो धीरे धीरे आगे तो उतरना ही पड़ा। और तुम्हारा जो जमन उम्र हो ही ऐसी है, ठीक है, उसमें कुछ अकल तो होती नहीं। एक्स प्लस से कितना? 10 वाई बराबर कितना बैठा? 105। सेकंड कंडीशन, अब देखो दोबारा फिर गया मैं। सही बात है, इस बार कितनी दूर गया? 15 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए कितना? 1 वाई। 15 किलोमीटर के लिए कितना पता नहीं? 15 वाई बराबर कितने पैसे दिए? 155। समीकरण कितनी? 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो तीसरा फिर जाना मुझे, थर्ड कंडीशन, तीसरी बार फिर भाई जी नहीं मैंने, इस बार मुझे बहुत दूर जाना, सीमा हैदर के साथ जाना, 25 किलोमीटर। ये पता करना, ये सवाल है, ये पता करना 25 किलोमीटर एडवांस जाना, तो पता करना कितने रुपए लगेंगे। बाबू इन दोनों को समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान निकाला जा सकता? नहीं निकाला जा सकता। जब एक्स और वाई का मान निकाल लोगे ना, यहाँ एक्स का मान भर दो, यहाँ वाई का मान भर दो, पता लग जाएगा 25 किलोमीटर जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। यहाँ एक्स का मान भर दो, यहाँ वाई का मान भर दो, पता लग जाएगा 25 किलोमीटर जाने के लिए अगर मुझे सीमा हैदर के साथ जाना तो कितने पैसे लगेंगे।
चलो एक आज देखोगे ऐसा करके, आज तो सीमा हैदर के साथ भेज रहे हो। समीकरण 1/2 में समीकरण 1 क्या है, x प्लस के 10y बराबर कितना। दूसरी समीकरण क्या है, x प्लस के 15y बराबर कितना, 155। ये तो पहले से सेम पड़े हुए, तो फिर गुणा करने की जरूरत नहीं है। पता लगा यहाँ 2 3 अंतर है तो यहाँ 2 तो गुणा कर देते हैं, 3 तो गुणा कर देते हैं, जैसे पहले वाले सवाल पे करा। यहाँ चिन्ह क्या करूँ बताओ, प्लस का तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का तो यहाँ प्लस का तो इसकी भी सबकी खत्म, पहले वाले कटिंगो। माइनस और प्लस क्या हो, 15y में तो 10y घटा कितना आगा, माइनस के 5y बराबर लगा लेंगे। प्लस माइनस माइनस हो, 155 में तो 105 घटाओ 50, 50 प्लस का माइनस का, माइनस का क्या कट जाएगा, इनके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है। y बराबर में 50 बटे कितना बैठेगा 5, 5 2 सैम 50, y बराबर कितना बैठेगा 10। किसका मान निकल गया, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, बता सकते हो। 1 किलोमीटर जाने के लिए एडवांस अगर मैं 1 किलोमीटर गया तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 10 रुपए। और जब शुरू वाले के साथ गया था मैं तो कितने किलोमीटर गया था मैं, 10 10 2 सैम कितने होगा 100 रुपए का फालतू का चूना लगा मेरा। सही बात, 100 रुपए किताब लेके पढ़ता, कितना ज्ञानी होता मैं, सही बात। दूसरे वाले के साथ कितना गया मैं, कितना गया 10 और 10 की 15 में गुणा कर, 15 2 सैम 150 रुपए यहाँ बर्बाद करे, जोड़ते रहते कि मैं जोरादी का कारण, सारे पैसे में यही तो जा रहे हैं। आए समझ 10 क्या पकड़ लिया, तू कह रहा लड़की नहीं देते पैसे, तो बोलना पड़ा फंस गया भाई तो भाई का मान निकल गया, भाई का मान उठाकर ना समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 बताओ क्या है, x प्लस के बता पोली को कितना ध्यान, y का मान कितना 10, x प्लस के 10 गुना, बस ये प्लस का इधर जाएगा, x बराबर कितना बैठेगा 105 माइनस के 100, क्योंकि 10 दूसरा 100 हो, 100 जाएगा प्लस का जाएगा माइनस का हो जाएगा। इधर तो देख लो इस साइड से, बोलो ना फालतू, 10 दूसरा कितना बैठेगा 100 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, x बराबर बताओ घटा के 105 में कितना बैठेगा 5 रुपए तो डेली के थे, डेली के 5 रुपए, अभी 100 रुपए बर्बाद करिए शुरू में जाकर, गलत बात है। फिर मैंने 150 रुपए बर्बाद करे, गलत बात। अब देखेंगे कितने बर्बाद करेंगे। अच्छा बताओ डेली के कितने रुपए देने पड़ रहे, 5, और एडवांस चलोगे तो कितना रख दो, इसमें डेली के देने पड़ेंगे 5 रुपए, प्लस 25 किलोमीटर फालतू जाना तीसरे वाले के साथ कितना बैठेगा 10। आज पता ही कर लो, पहले गुणा करेंगे जोड़ेंगे, पहले नियम क्या हम गुणा करो, आधे क्या करो 25 में 5 जोड़ेगा, फिर नुगरा सिर में घुजा में ऐना उत्तर आगा कैसे, पहले गुणा होगी 25 दूसरा जोड़ दो करेगी इसमें 255 रुपए। 25 किलोमीटर जब सीमा हैदर के साथ जाऊंगा तो 255 रुपए देने पड़ेंगे, और इसमें वे रुपए भी इंक्लूड जो नियत किराया है डेली का, गलत बात है। 250 रुपए एडवांस लगते, 5 रुपये लगते अगर अपनी मंजिल पर जाता तो, ये सुन लो ठीक। तो सबसे बढ़िया क्या है भाई, जाना नहीं ठीक, चलो हट जाओ, उतार लो सुधर जा। नाम क्या वैसे तेरा, अरुण, पहले ट्यूशन नहीं जाए कंप्लीट तरीके से अच्छी तरह, सुधर जा, नहीं तो घर वालों की इन्फॉर्मेशन पहुंचागी। क्वेश्चन ध्यान सुनो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 का 5वें पहुंच गए हम, वाह वेल डन नोसनी। ध्यान से सुनना, यू कह रहे एक भिन्न, यू कह रहे यदि किसी भिन्न के अंश और हर, और दोनों में 2 जोड़ दिया मैंने, पहले तो जान लो भिन्न क्या हो, भिन्न हो जैसे 2/7 लिखा हुआ है, ये भिन्न, ऊपर वाली चीज क्या हो अंश, नीचे वाली चीज का हर,
हर हर महादेव। ऊपर वाली चीज क्या बोलो? अंश। नीचे वाली चीज को हर। हर हर महादेव। ये क्या है? अंश। ये क्या है? हर। ऊपर वाली चीज को बोलेंगे अंश, नीचे वाले को हर बोलेंगे। तो जब ऊपर वाली चीज को अंश बोल लेंगे, नीचे वाली चीज को हर बोल लेंगे, तो अंश बटे हर दोनों को मिलाकर बन जा भिन्न। अब मैंने क्या कही थी? मैंने ये कहा था प्रत्येक सवाल में दो चीज हो, एक चीज को x मान लेंगे, एक चीज को y मान लेंगे। तो भिन्न का तो ना तो तुम्हें अंश पता क्या है, ना तो तुम्हें हर पता सवाल में क्या है, ना तो भिन्न का अंश पता तुम्हें, ना क्या पता हर पता। और जो चीज नहीं पता उसे ही x और y मान लेगा। ऐसे लिखेंगे माना भिन्न का अंश x, माना भिन्न का हर y, y लिखेंगे माना भिन्न का अंश। मुझे नहीं पता कि भिन्न का अंश क्या है, मुझे भिन्न नहीं पता। भिन्न का अंश है x, हर भी नहीं पता मुझे। तथा हर y। अब भिन्न क्या बन जाएगी? भिन्न क्या बन जाएगी? बताओ भिन्न क्या बन जाएगी? x बटे y, क्योंकि ऊपर अंश लिखकर नीचे हर लिखकर, तो भिन्न बन गया। अब सवाल की पहली लाइन में सुनो, पहली कंडीशन में पता क्या कहा? इतना मस्त सवाल है ना, ऐसे ऐसे 50 सवाल बना सको। जब आर डी शर्मा की किताब खोल लोगे, बड़े वाली किताब खोल लोगे, उसमें सारे सवाल मिलेंगे ऐसे ऐसे। तुम बहुत सारे पूरी एक्सरसाइज दे रखी है उसमें ऐसी। x बटे y लिखा हुआ, यहाँ x बटे y लिखा हुआ। कह रहा कोई भिन्न, मुझे कहता भिन्न क्या है? तो भिन्न फिर x बटा y मान ली। कह रहा उसके अंश में भी दो जोड़ना, हर में भी दो जोड़ना। अंश में दो जोड़ दिया और हर में दो जोड़ दिया, तो भिन्न ना वो 9 बटे 11 में बदल जा रही है। कह रहा भिन्न 9 बटे 11 हो जाएगी। और जो बच्चे भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, 1 बजे वाली क्लास में आए थे, मैंने वहां सिखाया था ऐसा कैसे करो, इसलिए क्लास में आने का फायदा क्या हो। दोबारा फिर समझो, पहले इसके जैसा दूसरा सवाल समझाता हूं। वो कहता है ना, किसी भिन्न के हर में 2 घटा दो और अंश में 2 जोड़ दो और हर में 2 को गुणा कर दो, तो यहाँ y में 2 तो गुणा कर देते। वो कहता है ना कि यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो हर में जोड़ना, फिर हर y का y रखना होगा। तू 9 बटे 11 हो जाती है, 9 बटे 11 की जगह 3 बटा 4 भी करवा सको। वो यूं कहता है ना सवाल में, यदि किसी भिन्न के अंश में 2 से गुणा करके 5 जोड़ दिया जाए, तो 2 तो गुणा करके 5 जोड़ देते इसमें। नुकरा हर में से 5 घटा दिया जाए तो y माइनस के 5 कर देते। सवाल ऐसी पूरी एक्सरसाइज, कोई सा भी सवाल आ सके। सवाल एक ही नहीं है, ये तो इशारा क्या है? सही बात है, सवाल तो 50 बनाया जा सके। ठीक, ये क्या है? केवल ये है इशारा। और इशारा जो समझाने ना वो कुछ नहीं समझा। 11 की मैक्सिमम गुणा कर देंगे। मैं बच्चे अच्छी तरह से रिलेट कर पा रहे होंगे आज भी, क्योंकि क्लास में समझाया हो। प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 की y में गुणा करेंगे बराबर 9 दूनी प्लस नहीं आ गया यहाँ से, 9 दूनी सही है। हमने क्या कहा था? एक्स वाई वाले एक तरफ कर लो और खाली एक तरफ कर लो। अब इन्हें बताओ 9y प्लस का दर जाएगा और 22 प्लस का दर जाएगा, तो बैठेगा 11x माइनस के 9y बराबर 18। 22 प्लस का दर जाएगा माइनस का, चिन्ह क्या कहाँ है? प्लस का। क्या बैठेगा? 11x माइनस के 9y बराबर प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो बैठेगा 4 माइनस। समीकरण क्या बन जाएगी? 1। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब सेकंड कंडीशन में पढ़ो क्या कहा सवाल में। इस बार क्या करना? अनुगारा जो भिन्न है ना इस बार, उसके अंश और हर, उसमें तो पता क्या क्या करना? 3 जोड़ना। इस बार 3 जोड़ने क्या है? कितना सिंपल सवाल है। अच्छा यूं तो कह सका सवाल में, यदि अंश में 3 जोड़ दिया जाए, हर में से 5 घटा दिया जाए, तो अंश में 3 जोड़ देंगे, हर में से 5 घटा देंगे, y माइनस कर देंगे। अब भिन्न कितने में बदल जा रही? भिन्न हो जा रही 5 बटे 6। पहले सवाल में उसने कहा अंश में 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो। सवाल कितना मस्त सवाल है। अब भिन्न 5 बटे 6 बदल जा रही। और जो बच्चा घर बैठ के सवाल को 4 बार प्रैक्टिस ना कर, उसे डूब के मर जाना चाहिए। जो घर मेरी समझ में नहीं आ रहा, पढ़ना ही नहीं चाह रहा हो, यहाँ नहीं समझ में आने का मतलब उसको पढ़ना है, उसकी पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, खत्म हो, वो कहीं नहीं पढ़ने का हो। लास्ट है बस यो लास्ट फंडा कि बच्चे कुछ नहीं समझ में आता हो ना, यहाँ ले चुपचाप उठा के, और यहाँ नहीं पढ़ पाया ना, वो कहीं नहीं पढ़ पाया। हाँ और हटाऊंगा एडवांस नहीं जा रहा मुझे। 6 की एक्स में गुना करेंगे बैठेगा 6 6 18। 5 की वाई में प्लस 5 तिया 15। 5 वाई प्लस का दर जाएगा 18 प्लस का दर जाएगा कुछ ऐसा दिखाई देगा 6x माइनस के 5y 15 तो वहीं रखा रहा। 18 प्लस का दर जाएगा माइनस का, पटक 2 से उठाओ उधर। ये 6x नहीं आया, ये माइनस के 5y नहीं आया, घटा नहीं लेंगे, माइनस के 3 नहीं आ जाएगा, ये समीकरण 2 नहीं आया। मैं उम्मीद करूंगा ये 2 समीकरण तू विलोपन विधि से हल कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। नहीं आया तो मैं यही बैठा हुआ उत्तर निकाल लोगे।
अच्छा जब एक्स और वाई का मान निकाल लोगे ना, एक्स का यहाँ रख देना, वाई का यहाँ निकल जाना, भिन्न निकल जाएगी। नहीं हुआ तो मेरे तो पूछ लो क्या दिक्कत हो रही। अभी थोड़े पहले विलोपन सिखाई थी, कुछ तो करो। चलो चाचा रोको क्लास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। जैकब 5 वर्ष पश्चात जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पांच वर्ष पश्चात जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये का सवाल। हाँ जी यही है। उसकी वर्तमान आयु याद करो। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। सवाल पढ़ो। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जेकब की वर्तमान आयु याद करें। यही सवाल मैं कह रहा हूं बेटे, सवाल अभी पढ़ लो तभी इस पढ़ो सवाल क्या है। कहते हैं हर सवाल में 2 चीज हो, एक चीज को एक्स मानना पड़ता, एक चीज को वाई मानना पड़ता। ये सवाल देख के पता लगता कि कौन सी चीज को एक्स मानना है और कौन सी चीज को वाई मानना है। तो कौन सी क्लास रोको। तीसरे का 5वां, छठा तीसरे का। चले सवाल में कह रहा है, यूं कह रहा सवाल में, ये कह रहा कि 5 वर्ष पश्चात जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की हो जाएगी। हुई नहीं, 5 साल बाद की बात कर रहा है। 5 साल में तुम्हारे क्या क्या पलटा ऐसे वजह कह रहा है उसकी पुत्र की आयु इतनी गुणी हो जाएगी। समझ नहीं बात यार। अभी तेरी आयु बताओ कितनी, बता कितनी तेरी आयु। 13 साल, इसकी 13 साल और मेरी 24 साल, तो इसकी मान लेते 12 साल। तो वर्तमान समय में पलक है ना तेरा नाम, पलक की आयु भाईजी की आयु की आधी और भाईजी की आयु पलक की आयु की 2 गुनी, 12 दूनी 24 में बैठता। तो भाईजी की आयु पलक की आयु की कितनी गुनी, 2 गुनी। ये सर नो। अब 5 साल बाद जाते हैं। जब 5 साल बाद, या बताओ कितने 12 की इस टाइम है, तो 5 साल बाद कितने 17 की। अब बताओ 5 साल बाद भाईजी कितने हो जाएंगे 5 साल बाद। 5 साल 24 में 5 आता जोड़ना। चप्पल जानते हो क्या होती है। 29 साल के पलक कितने की हो जाएगी। अब 10 साल बाद बताओ पलक कितनी हो जाएगी। 10 साल बाद पूछ रहा है, 12 में 10 जोड़ो 22। तो बताओ 10 साल बाद गुल्लो कितने की हो जाएगी 22 साल की। और 10 साल बाद भाईजी कितने के हो जाएंगे 34 के। समझ बात या ऐसे चल रहा है साहब। लेकिन पहले ले जाओ सर, इसकी उम्र 5 साल पहले कितनी रही होगी। 10 साल पहले बताओ इसकी उम्र कितनी रही होगी। 10 साल बाद 10 साल पहले 2 साल की रही होगी। इसका मतलब घुटोली चलती होगी और नाक पक्का चलता होगा। क्या है समझ नहीं मान। और 10 साल बाद मुझे लेके जाओ, 10 साल पहले मैं पढ़ा रहा था पिछले 13 वर्षों से आपके साथ। सही बात या ठीक। उस तो 2 साल पहले लेके जाओ, कहाँ जाओगी, कहाँ होगी, अपनी माता के पेट के भीतर होगी। तब भी मैं पढ़ा रहा था। तब इसकी तब खेल रही थी अंदर। तब भी मैं पढ़ा ही रहा था। यस और नो। तो ऐसा हिसाब चल रहा। अच्छा 2008 वाले सबके, जब सबकी डेट ऑफ बर्थ 2008 है क्या। 2008 किसकी 2008 हाथ खड़े करो जिसकी 2008। 2009 वाले हाथ खड़े करो। 2009 वाले, 2010 वाला हाथ खड़ा करो। 2007 वाला हाथ खड़ा करो। 2007 है जिसकी। 2006 वाला भी है कोई। 2006 तू बाहर जाएगा। 2006 तेरी ऐसा कोई है जिसकी 2005 डेट ऑफ बर्थ। 2005 है तो 2005 वाला। अच्छा 2006 वाला कौन था। वैसे तो कागजों में 2006 तेरी। तो इस क्लास में सबसे सीनियर ही है सारे भाई। सही बात क्या। इस क्लास के बाबा यही आज के बाद। तेरी कितनी 7 है। तेरी कितनी 9। कल को दूध की चलेगा ये।
9 हो तेरी। ऐसा भी है कोई जिसकी 2010 हो? तेरी तो भाई मारो मुझे। चुप हो जाओ, बात करो। चलो माना जेकब की वर्तमान आयु, जेकब अभी 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 मुझे मान लेंगे जेकब कितने साल का, जेकब की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ द जेकब। माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x ईयर्स। मान लो जेकब x साल का, तो उसका एक बेटा भी होगा जिसे हम पुत्र कहते हैं, पुत्र, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, मुझे नहीं पता पुत्र कितने साल का, आई डोंट नो। मान लेंगे पुत्र 22 साल का, कोई दिक्कत है? हर सवाल में 2 कंडीशन हो। फर्स्ट कंडीशन, अब गौर से समझना यहां से, एक तरफ तो हमने जेकब की आयु लिख ली, एक तरफ लिख लिया हमने उसके पुत्र की आयु। या किसकी आयु? या किसकी है? उसकी जबकत की। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे जेकब मान लो, इसे मेरी पुत्री मान लो थोड़ी देर के लिए, मानने में क्या जा रहा है? 5 साल पहले में, 5 साल बाद बताओ मैं कितने साल का हो जाऊंगा? मैं 24 का। 5 साल बाद कितने हो जाऊंगा? अभी मेरी आयु इस टाइम x वर्ष, कितनी? x। 5 साल बाद बताओ कितने हो जाऊंगा? 5 साल में, तो इसमें 5 जोड़ दूंगा जब इसमें, तो जब 5 साल बाद इसकी आयु में तो जोड़ेंगे, तो मेरे पुत्र की आयु में जोड़ेंगे 5 साल। ये जेकब, अरे पुत्र एक अंतर नहीं करना चाहिए पुत्र पुत्री में। 5 साल बड़ी जोड़, 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे? ये मेरी पुत्री होगी, पुत्र हो गए, कितने का हो जाएगा 5 साल बाद? अपनी मम्मी को दिखा देगी वीडियो जाकर। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? 5 साल बाद ये जेकब की आयु, 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु, या पता कितनी गुनी हो जाएगी? पता? सवाल में लिख रखा, पहले लाइन पढ़ के देखो। तो 3 गुनी है तो 3 तो गुना कर दो। अगर उन्होंने कहता 6 गुनी हो जाएगी, 6 तो गुना। अगर उन्होंने कहता 8 ज्यादा हो जाएगी, मैं प्लस करके यहाँ 8 जोड़ देता। उन्होंने कहता 3 गुने तक 10 अधिक हो जाएगी, तो 3 तो गुना करके 10 भी जोड़ता। जैसा कहो वैसा कर दो। भरा पड़ा किताबों में सवाल, भरा पड़ा, बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी किताबों में सवाल भरा पड़ा वहां। यहाँ x प्लस के 5 बराबर 3 की वाई में गुणा करो, 3y प्लस 3 पंजे 15। आंख खोल लें, चश्मा उतार कर देख। 3y प्लस का दर जाएगा माइनस का, 5 प्लस का दर जाएगा माइनस का। x माइनस के 3y बराबर में 15 माइनस के 5, x माइनस के 3y बराबर कितना बैठेगा? 10। बहुश कोई दिक्कत है यहां तक? जो काम हमने पहला करा ना, अब सेकंड कंडीशन में ऐसे काम करने वाले। गौर से सेकंड कंडीशन पढ़ो जा। इस बार क्या कहा? इस बार फिर जेकब और जेकब की पुत्र में लड़ाई बज रही। फिर कह रहे पापा आप बड़े हो, मम्मी आप बड़े हो, पापा आप बड़े हो, पापा इतनी साल बड़े हो, तेरी माँ की जे। चलो सुनो, 5 वर्ष पहले की बात चल रही, जा पहले की बात कर रहे तो माइनस कर देंगे। 5 साल पहले जा रहे तो घटाएंगे, तो इधर भी इस पुत्री, जो पुत्री की आयु होगी उसमें 5 साल घटाएंगे। सवाल में कह रखा 7 गुनी थी तो 7 से गुना कर देंगे। सवाल में कहता 8 गुनी तो 8 तो गुना कर देते। अब सवाल पढ़ कर देख लो, मजा नहीं आ रहा? सवाल पढ़ो, देखो, पढ़ लो यार, सारे अन्याय न करो सवाल के साथ, पूरा पढ़ लो। तो ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कर लो, बैठ लो, गुणा कर लो उसकी। x माइनस के 5 बराबर 7y माइनस के 35, x माइनस के 5 बराबर 7y माइनस के 35। बार बार लिखने में क्या फायदा हो रहा है? x 7y प्लस का दर जाएगा, और माइनस के 35 प्लस के कितना बैठेगा? 5। x माइनस कितना बैठेगा? 7y माइनस के 30। समीकरण क्या बन जाएगा? 2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। कौन सी विधि हल करोगे? विलोपन विधि हल करोगे तो हल करके किसका मान निकल जाएगा? x का, और फिर किसका मान निकल जाएगा? y का। जेकब को पता लग जाएगा, जेकब का पुत्र पता लग जाएगा कितने का। नोट करो और हल करके दिखाओ। चाचा रोको, हट देखो 3.3 एक्सरसाइज, गौर से समझा। 3.3
तीसरे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जो नए वाला मैथ आया। समझ बात यार, पुराने वाले मैथ में 3.4 है, पुराने वाले मैथ में 3.4। और देखते हैं मैं आज से खत्म हो पाती है नहीं हो पाती है, नहीं तो कल तो खत्म हो ही जाएगा चैप्टर ये वाला। आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ निम्नलिखित समीकरण 3.3 का पहला सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। सब पढ़ो, सब सवाल पढ़ो, पहले बैठ। अरे मुझे ना पढ़कर सुनाओ ना, पढ़ लो सर, मुझे ना पढ़कर सुनाओ, फिर मुझे पढ़कर सुना रहा मन मन पढ़ी। देखो 3.3 है ना, 3.3 के पहले सवाल में ये कह रखा कि जो पहली दो समीकरण है ना, ये विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करनी। मैं समीकरण लिखने जा रहा हूं बोर्ड पर और तुम बताना है दोनों विधि सिखाई नहीं सिखाई गई। x प्लस के y बराबर लिखा हुआ 5 और दूसरी समीकरण लिख रखी 2x माइनस के 3y बराबर 4। ये दोनों समीकरण विलोपन विधि तो प्रतिस्थापन विधि हल कर सको या नहीं कर सकते? करनी पड़ेगी। ये सब सिखा रखी। जिस बच्चे पे नहीं हुई मेरे तो साइड में आके पूछ लेना, पहले आके पूछ लेना। समझ बात है, तभी बताओ कल को, लेकिन चेक करूंगा मैं नहीं करवा रहा हूँ। समझ मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने बहुत करवा रखी है, पूरी वीडियो भी पढ़ी, सारी वीडियो पढ़ी, पीछे जाकर देखो। ये समीकरण पक्का लगवाई होगी मैंने। आगे देखो क्वेश्चन में, दूसरे नंबर पर चल जाओ, दूसरे नंबर पर दूसरी समीकरण में यहाँ लिखा हुआ 3x प्लस कितना बेटा का 4y बराबर 10 और 2x माइनस के 2y बराबर, ये भी कितनी समीकरण? विलोपन विधि से भी हल करनी, प्रतिस्थापन विधि प्रत्येक बच्चे को हल करनी, चेक होगी कल। सही बात है। इसमें तो कौन सा सवाल करवाने वाला हूं मैं? तीसरा समझ लो, तीसरा देखो कितना मस्त सवाल है। तीसरा में लिखा हुआ 3x, तीसरा सवाल कहा, तीसरा सवाल नहीं कहा, तीसरी समीकरण देगा, पहले का सवाल तीसरा। 3x माइनस के 5y माइनस के 4 लिखा हुआ, ये माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस का नहीं जाएगा। देखो समीकरण होशो बन गई, ऐसा बनाने लगा समीकरण को। फिर अगर देखो क्या लिख रखा है उसमें, 9x बराबर 2y प्लस के 7। इस समीकरण को थोड़ा सही कर लो तो 2y प्लस का इधर जाएगा, क्या जाएगा माइनस का। तो ये तो समीकरण 1 बन गई, या समीकरण 2 बन जाएगी। देखो 9x माइनस के 2y बराबर कितना बेटा का 7। अब दोनों समीकरण को हल करना, प्रतिस्थापन विधि भी विलोपन विधि से भी। जिस पर नहीं होता मेरे तो पूछना सवाल, शर्माना नहीं बिल्कुल भी सवाल पूछने में। जहां तक भी दिक्कत हो रही पूछो। अगर आज शर्मा गया ना तो समझ जाओ फिर पूरी जिंदगी शर्माना पड़ेगा। सही बात है, मजाक बननी मन तो 2 मिनट तो बढ़ना की सही बात यार, लेकिन आ तो जाएगा। चौथा सवाल देखो, चौथा इसका ये मैं खुद करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो देखो तुम ना, ये तीनों भी कर सकते हो, भी चौथा समझाऊंगा। तुम चाहे तो मैं चौथा एक सवाल समझाने जा रहा हूँ, इसमें तो चौथा समझाऊंगा मैं। तुम ये दोनों खुद भी कर सकते हो, ये तीनों खुद भी कर सकते हो, बिल्कुल इसके जैसा ही है। समझिएगा, कोशिश कर सकते हो, कोशिश करने में कुछ नहीं होता। समझ में आई बात? जो घर चाहे यहाँ मैथ में सिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा। घर जाकर नहीं निकाल लोगे, कभी नहीं आने का, पूरी जिंदगी नहीं आने का। समझ में आई बात है, याद रखना बात यह। और निकालने का मतलब नहीं है कि कॉपी रख ली बस सामने, तो एक तरफ हाथ दे रखा है इस तरह, और निकालने में उतारने पर लगे हुए, वो गया, उसका भविष्य बर्बाद हो रहा। चौथे नंबर पर जाओ, चौथे नंबर पर देखो क्या है। चौथे नंबर पर सवाल x/2, गौर से देख लेना, ये पेपर में है सारे सवाल। 2y/3 बराबर माइनस के 1। यह समीकरण सही नहीं है ना, तो सही करो सर, सही करनी पड़ेगी सर। एक और समीकरण बताओ कौन सी? यह भी समीकरण सही नहीं है। समीकरण तो वही हो जो एक्स वाई के रूप में। देखो इसे थोड़ा हल कर लो, 3 की x में गुणा करेंगे 3x, 2 की y में 2 4y, और पूरे के बट्टे में 2 तिया बराबर कितना बैठा माइनस के 1। जिसके बट्टे में कुछ, इसके बट्टे में 1 की गुणा इतने पोर्शन में करेंगे, इधर लिख देंगे, तो बैठा का 3x बराबर 6 कम माइनस के। क्या बन गया हमारी समीकरण 1? कोई दिक्कत है यहाँ तक? जिसके बट्टे में कुछ नहीं, इसके बट्टे में इसका एलसीएम लेंगे, 3 कम। अब 3 की x में गुणा करोगे, 1 की y में गुणा करोगे, बराबर में जिसके बट्टे में कुछ नहीं, इसके बट्टे में। ऐसे सवाल अभी तो समझ रहे थे हम, देखा यूज नहीं हो रहा है। इसलिए जो पहले पढ़ा रहा है ना वहां से, वो क्लास में सारा यूज हो रहा है। तो मैं बेवकूफ थोड़ा ही हूँ, टट्टी के बाल नहीं थोड़े उड़ वाले सारा भाई जी ना। 1 की 3x में गुणा करेंगे कितना बेटा का 3x, 1 की y में करेंगे 1y। अब ऐसी चीज तो समझ रहे हैं हम ये, और अच्छे समझ में आ गई। वो पहले आ रहा है समझ रहा है ना, टाइम नहीं खराब कर रहा। 3 तिया, अब समीकरण क्या बन गया 2 यारी। इन दोनों समीकरण हल करेंगे तो कोई बात नहीं ना, तो अपने आप समझ लेना, अपने आप समझ लो उसे क्या बता रहा। गलती तेरे को नहीं होती, तेने भी तो प्लस के 6 लिख रखा था वहां से, आता माइनस के 6 होती तेरे को गलती, यही कर रहा बैठा हुआ। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 होगी, यस और नो। अब स्टेप नंबर फर्स्ट चलेगा हमारा विलोपन विधि। सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट चलेगा इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि हल करनी।
फिर भी प्रतिस्थापन विधि से हल करनी, 2 सवाल करने इसमें। और जो पहले विलोपन विधि से हल कर लेता हूँ उसमें, सीख लो जिस पर विलोपन विधि नहीं आती। 3x प्लस के 4y बराबर क्या बैठेगा माइनस के 6। दूसरी समीकरण को बुलाओ, दूसरे समीकरण को बराबर में मैंने समझा रखा तुम, अगर ये दोनों सेम नहीं है ना तो सेम बनाने पड़ रहे हैं। अगर ये सेम कैसे बना, जो चीज यहाँ होती 7 तो 7 तक गुणा कर देता, लेकिन पहले तो सेम तुम्हारा एक मेरा मूड नहीं आना है। तो यहाँ से अगर सेम सेम नहीं होगा ना तो सेम बनाना पड़ा। तो यहाँ कैसे बनेगा वो, ऐसी संख्या तो गुणा कर दो, यहाँ सेम बनेगा। जो संख्या लिखी ना 2 होता तो 2 तो गुणा कर दो, 7 तो यहाँ 7 तो गुणा कर दो, सेम बन जाओ। ठीक, लेकिन यहाँ तो पहले तो सेम है। जब पहले तो सेम होगा ना यहाँ तक तो हम क्या करेंगे, सुंदर सी लाइन खींच देंगे। तो यहाँ चिन्ह क्या क्या लगाएंगे, प्लस का, प्लस का तो क्या जाएगा माइनस का, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ प्लस का चिन्ह तो माइनस का हो जाएगा, इसकी भी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, इसकी भी खत्म। इसका मतलब नहीं है आप जामे कोई नहीं पूछने लगा 3x के सामने क्या का चिन्ह तो माइनस का बताएंगे, अरे एक प्लस का एक माइनस से कट जाएगा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का, और प्लस से प्लस पता क्या हो, प्लस 4 और 1 5, 5 वाई बैठा है, माइनस माइनस प्लस, नोट 6 कितना बैठेगा 15, ये 5 गुणा में नहीं है, इनका जाकर बट्टे में चला जाएगा, वाई बराबर बैठेगा माइनस के 15 और बट्टे में 5, 5 सत्ते 5 या 15, वाई बराबर माइनस के 3। वाई का मान माइनस के 3 आया नहीं है, वाई का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। नहीं समीकरण स्टेप नंबर कौन सा चल जाएगा 2, ये स्टेप उस 2 कुछ नहीं होते, तो नहीं जब तो मानू मैं, चाहे तुम मानो भी ना। वाई का मान समीकरण कौन सी में रखनी पर, 2 में या 1 में, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर या 1 में रख दो। खेत में रखो, समीकरण 2 क्या है बताओ, 3x, वाई की जगह कितना लिखना 3x माइनस, वाई का मान माइनस की 3, वाई का मान माइनस की 3 है तो वाई का मान है ब्रैकेट में रखूंगा, बराबर लगाया 9, माइनस माइनस क्या होगा 3x प्लस कितना बैठेगा 3 बराबर 9। अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ तुम्हारे पास मार्च तक के लिए, अब तक जुलाई तक काउंट करो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 9 महीने। कितने 9 महीने में तुम जानो, 9 महीने में जब तक पैदा हो, एक संतान पैदा हो, और तुम तो सवाल नहीं सीखना चाहते, तो बहुत कुछ सीख सको तुम, बहुत कुछ, और मैं बहुत कुछ सिखा सकूँ तुम। अभी तो पार्टी, हाँ तुम्हारे पास 9 महीने, मार्च अप्रैल मई जून, 3 महीने और जोड़ो, 9 महीने में 3 जोड़ेंगे, मेरे पास पूरे 12 महीने हैं। कितने महीने, मेरा अभी पेपर होगा, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, देखेंगे कौन जीतता का, तुम तो जीत ही जाओगे। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, तो तुम्हारे पास कितने महीने और मेरे पास कितने महीने, 1 साल। 3 प्लस का दे जाएगा माइनस का, साल तो पता नहीं किस किसके पास है, फोन चेक करा था ना कल। 3x बराबर 9 माइनस के 3, 3x बराबर, अच्छा कल वाली बात समझ में आई लड़कों को, कुछ पॉइंट कितना कौन नहीं, कोई बात, यह एक ही प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है, यह एक ही प्रॉब्लम थी, अधिकांश व्यक्ति की प्रॉब्लम थी जो हमारे बैठे थे क्लास में, सबकी यही प्रॉब्लम थी। समझ नहीं बात, यार 9 में 3 घटाएंगे तो बैठेगा 6, एक क्लास और लूँगा, बोर्ड पर समझाऊंगा पूरा का पूरा, बीच में लूँगा क्लास, ऐसे ऐसे क्लास समय समय मिलते रहे तो ठीक रहा। क्या, अच्छा रास्ता बदल दिया, हाँ तुम कल मैंने पूरा बांध बना के समझाया, मैंने कहा इस पानी का भाव तुम मोड़ सकते हो। तेरे समझ नहीं आ रहा कुछ, आया तो नहीं, आना भी चाहिए आना भी चाहिए, 3 गुणा में जाएगा भाग में चल जाएगा। तीन कम 3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना बैठेगा 2, नोट कर लो। देखो दूसरे सवाल का पहला सवाल, चुपचाप बैठ जाओ, कभी कार्टून दिखाऊं अभी, सवाल समझ लो अच्छी तरह। सवाल में क्या लिखा हुआ, यू कहा एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से घटा दे। भिन्न क्या हो, भिन्न कल बताया था, भिन्न क्या हो, कल बताया था भिन्न पता क्या हो, जैसे लिखा हुआ 2/7 या भिन्न,
लिखा हुआ 5/7, यह भी भिन्न। ऊपर वाली चीज को अंश बोल लो, कंस नहीं, कंस मामा नहीं है, अंश है वो। नीचे वाली चीज को हर, अंश, अंश इसे हर बोलते हैं। अंशु मेरी फ्रेंड का नाम था, अंशु। अंजू नहीं आता, अंजू तो पाकिस्तान चली गई। ये क्या है, अंशु, अरे यार अंश, ये क्या है नीचे हर, ये क्या है अंश, ये क्या है हर, तो अंश बटे हर क्या बनेगी, भिन्न। भिनक भिनक नहीं, भिन्न। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कौन सी भिन्न की बात कर रहा हो, ना तो उस भिन्न का मुझे अंश पता, ना मुझे उसका हर पता। तू कह रहा है कोई भिन्न होगी, पहले भिन्न बना लो, पहले भिन्न बना लो। भिन्न में कितनी चीज हो, दो। एक चीज क्या हो, अंश, एक क्या हो, मैंने क्या कहा था इस चैप्टर में प्रत्येक सवाल में कितनी चीज होगी, एक चीज को क्या मानना होगा, एक्स, एक चीज को, तो हम इस सवाल में दो चीजें मिलेंगी, मुझे क्या दिक्कत होगी। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर एक्स तथा हर बराबर वाई। मुंह पहन क्यों दे रही, दिख नहीं ना मुझे, माथे में आगे नहीं आया मेरे। भिन्न बराबर एक्स बटे वाई, भिन्न हो जाएगी हमारे पास, होगी भिन्न। या भिन्न पता लग गया, अंश ऊपर लिखो, हर नीचे लिखो, भिन्न बन गया। ठीक, अब सवाल में पहले कंडीशन, सवाल में कितनी कंडीशन हो, दो। फर्स्ट कंडीशन में बता क्या कहा गया सवाल में, सवाल में कहा गया जो भिन्न है हमारे पास, या भिन्न यारी एक्स बटे वाई, इसमें कहा इसके अंश में तो एक जोड़ना और हर में एक घटाना। पहले लाइन पढ़ के देखो क्या कहा, अंश में कितना जोड़ना इसके और हर में कितना घटाना, ऐसा सवाल कल ही बताया था। तो पूरी भिन्न एक में बदल जा रही, भिन्न एक में बदलने का मतलब भिन्न एक ही हो जा रही, एक हो जा रही। अगर कहते हैं भिन्न 10 में बदल जा रही तो बराबर 10 लिख देते। कहता है भिन्न 7 बदल जा रही, 7 लिख देते। कहता है ना भिन्न 2/5 बदल जा रही तो 2/5 लिख देते बराबर में। जितने में बदल जा रही वो बराबर में लिख देना, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में एक ले। ये एक की एक्स में गुणा करेंगे, एक एक्स, एक ही कम बराबर एक की वाई में गुणा करेंगे, एक ही कम। अब क्या करेंगे हम, अभी तो समझा था थोड़ी देर पहले ही तो समझा रहा था मैं 1 बजे वाली क्लास में, एक्स वाले और वाई वाले एक तरफ कर दो, खाली एक तरफ कर दो, ये तो सिखाया था। एक्स ये वाई प्लस का इधर जाएगा माइनस का, देखा कितने काम की चीज सिखा रहा था मैं, तो माइनस का आयो, ये 1 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, एक्स माइनस के वाई हो जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 2। हो रहा है क्या गणित, वही तो चीजें जो मैं सिखा रहा हूँ, हो रहा है क्या गणित। अब बस प्रैक्टिस हमने घर बैठ कर, जो यहाँ पढ़कर चला गया घर बैठ कर किताब नहीं खोल कर देख रहा, उसका तो कल्याण होने का ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बैठता पास होने का। ये पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन पे चले जाओ। सेकंड कंडीशन में क्या कहा, जो भिन्न है ना, भिन्न बताओ क्या है, एक्स बटे वाई। अब भिन्न में क्या करना, अगले वाला पार्ट पढ़ो उसका सवाल का। यूं कह रहे हैं यदि इसके हर में 2 जोड़ दे, अंश में कुछ नहीं जोड़ना, हर में 2 जोड़ना, अंश में कुछ नहीं जोड़ना, केवल हर में 2 जोड़ना, एक जोड़ना हर में। ये सर नो, भिन्न के अंश में कुछ नहीं जोड़ना, केवल हर में जोड़ना, हर में कितना जोड़ना, 1। तो पूरी भिन्न पता कहीं बदल जा रही, 1/2 बदल जा रही, बराबर में 1/2 लिख देंगे। कहते हैं भिन्न 7 बदल जा रही 7/2 में, तो बराबर में 7/2 लिख देते। अच्छा अंश में तो नहीं जो जोड़ने कहा से ना, क्या मैं कहा जोड़ने को, पढ़ लिया तुमने सवाल पक्का, सबने पढ़ लिया, देख लो एक बार पढ़ कर देख लो, ये लिख रखा है। मैं भी कह रहा देख लो, मैं सबकी खाल उतार दूंगा। ये लिखा हुआ पक्का, खड़े हो जाओ सारे के सारे, ये लिखा हुआ सवाल, ये लिखा हुआ क्या, सारे खड़े हो। क्या बोला तुम्हें सवाल नहीं पढ़ा था मैं, खड़े हो, खड़े हो, ले लिया लाइन पूरी, खड़ी हो, खड़े हो, खड़े हो सारे के सारे, खड़े हो, खड़े हो, तुम्हें सवाल पढ़ना सिखाता हूँ, खड़े हो, खड़े हो सारे के सारे, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो सारे, तो सवाल पढ़ना सिखाता हूँ, खड़े हो, खड़े नहीं, खड़े हो, सब खड़े हो, सब खड़े हो टोटल। अब बैठ जाओ, यही लिखा हुआ, यही लिखा हुआ सवाल, यही लिखा हुआ। कॉन्फिडेंस इनका लो होगा था अभी। चुप हो जाओ। 2 की एक्स में गुणा करेंगे तो यहाँ बैठेगा 2x, बराबर लगा दिया, इसकी इसमें गुणा करोगे 2x आएगा। अब 1 की y में करेंगे 1y प्लस 1 की 1 में करेंगे 1, क्या सीखा था, एक्स वाई वाला एक तरफ, y प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 2x माइनस के y बराबर 1, यह समीकरण 2। इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से करनी,
और अभी करनी है अभी, और हल करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करके बताओ। रुक जाओ, जब एक्स और वाई का मान निकाल लोगे, एक्स का ऊपर रख दो, वाई का नीचे रख दो, तो भिन्न निकल जाएगी। अभी इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करके दिखाओ और सब करो, पहले से उतारो उस पूरे सवाल को। चलो रोक इसे क्लास को, रोक दे। देखो भाई, दोनों समीकरण देखो कैसे लोगे। x माइनस के वाई बराबर 2 माइनस के, दूसरी समीकरण थी 2x माइनस के वाई बराबर 1। बराबर तो नहीं है, दोनों है, बनाने पड़ेंगे। यहाँ 1 नहीं है, 1 से गुणा कर दो। यहाँ 2 नहीं है, 2 से गुणा कर दो। तुम चाहे तो वाई वाई भी कर सकते, गुणा करो पहले इसकी, इसमें 2x 2y बराबर 2 दूनी 1 की उसमें करेंगे 2x, 1 की y में करेंगे 1y, 1 की कम 1, लाइन खींचेगी सुंदर सी, प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, प्लस का तो माइनस का, इसकी भी खत्म, इसकी भी खत्म, सबकी वैलिडिटी खत्म, कट जाएंगे। 2y मत 1y घटाओ, कितना बैठेगा? माइनस का 1y, माइनस 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 के 5, कट जाएगा माइनस माइनस, y बराबर कितना बैठेगा? अब y का मान उठाए, कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस के y बराबर कितना? 1। y की यहाँ कितना लिखना? 5, ये 2x नहीं आया। y का मान कितना? y का मान 5 बराबर कितना? 1, माइनस का 5 प्लस का 2x बराबर कितना बैठेगा? 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 नहीं बैठेगा, तो 2x बराबर बैठेगा 5 है, कितना बैठेगा? 6, गुणा बटे में ले जाओ उसके, x बराबर कितना बैठेगा? 6 बटे में 2, कट का 3, x बराबर कितना बैठेगा? 3। x का मान कितना है? 3। y का मान कितना था? y का मान 5। भिन्न क्या थी? भिन्न भिन्न तो निकालनी थी मैं सवाल में, भिन्न थी x बटा y। अब बताओ x का मान कितना है? x का मान 3, y का मान कितना है? 5, तो भिन्न बन गई 3 बटा 5। जिस बच्चे का नहीं हुआ था उतार लो, और जिसका होगा था ना वो गलत सवाल पढ़ो। रोक पे क्लास, रोक। ये ऐसा ही सवाल है बिल्कुल, जैसे कल मैंने जैकब और उसके पुत्र वाला सवाल समझाया था, बिल्कुल सेम पीस है उसके जैसा ही। यहाँ जैकब की जगह पता कौन? सोनू, और उसके साथ कौन आई? नूरी आगे, नूरी नाम उसका, नूरी। जे सोनू के साथ पता कौन आई? नूरी। सोनू के साथ कौन? नूरी। उसकी कहानी थी अधूरी। कहने मजाक के मूड बनिया है। सवाल पढ़ लो, हर टाइम मेरा मूड है जैसा ना आता। पढ़ लो, 2-4 अक्षर काम आ जाएंगे सच में। कल चैप्टर खत्म हो रहा है, कल 50 से बांट दूंगा। बोला ना सुनने की मूड बनी है, बस 50 से बांट दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। हर सवाल में कहते हैं 2 चीज हो, एक चीज को एक्स मानना पड़ा, एक चीज, एक तरफ नूरी खड़ी हुई, एक तरफ सोनू खड़े हुए। नूरी की आयु सोनू की आयु की 5 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व। 5 गुनी 7 गुनी थी। 5 साल पहले ही नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी, कितनी गुनी थी? ना तो तुम नूरी की आयु पता, सवाल ही नहीं पड़ा। 5 वर्ष नूरी की आयु और सोनू की आयु को तो अंतर ही नहीं पता। तुम नूरी पता, नूरी की आयु कितनी ना यू पता, सोनू की आयु कितनी पता, मान लो, माना। पहले नंबर पर किसकी आयु निकालने का रखा सवाल? नूरी की आयु भी निकालनी, सोनू की आयु भी। तो पहले नंबर पर साथ लास्ट में लिख रखा सवाल में, नूरी तथा और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। आयु का मतलब वो एज, उम्र। नूरी कितने साल की है और सोनू कितने साल का, अब इनकी एज मान लेंगे। माना, नूरी की
वर्तमान आयु, मुंह में तो पेन निकालियो। वर्तमान आयु, आयु मतलब एज, एक्स वर्ष। मुझे नहीं पता नूरी कितने साल की। तथा सोनू की वर्तमान आयु, तथा सोनू की वर्तमान आयु। सोनू ही तो, क्या दिक्कत हो रही? वाई वर्ष सही है। ये भी एक खूबी हो, तुम नहीं लिख सकते अपना नाम इस तरह। समझ में बात? एक्स होगा, वाई होगा। नूरी के नूरी कितने साल की इस टाइम? 5 वर्ष। नूरी इस टाइम एक्स साल की, वहां देख लें आँख खोल के। और सोनू इस टाइम वाई साल का। ये एक्स, ये वाई। इंस्टाग्राम पे वीडियो बना लो। ये एक्स, ये क्या है? वाई। 5 साल पहले लेके जाएंगे ना, तो 5 साल पहले लेकर जाओगे, इसमें तो 5 घटा दोगे। 5 साल बाद की बात करो तो इसमें 5 जोड़ दो। 5 साल पहले लेके जाओ उसे खींच का, यहाँ 5 साल लेके चले जाओ पहले। अब बताओ नूरी की आयु 5 साल पहले, सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? बैठ जाओ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो मैच चल रहा है। 5 साल पहले नूरी की आयु, सोनू की आयु कितनी गुनी थी? 3 गुनी। एक्स माइनस कितना बैठेगा? 5 बराबर, अंदर गुणा कर दो, कितने बैठेगा? 3y माइनस के 5 तिया 15। अब एक्स और वाई वाले एक तरफ कर दो और खैली एक तरफ कर दो, बताओ क्या बैठेगा? एक्स माइनस के 3y, 15 तो नहीं कहीं गया? एक्स माइनस के 3y बराबर 15 में तो 5 घटाओगे बस। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? सेकंड कंडीशन, सही यहां तक? सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी? आगे बढ़ो, सवाल में क्या कहा? 10 साल बाद नूरी का आयु सोनू का आयु की दुगनी हो जाएगी। यारी नूरी, ये रहे सारे भाई जी, इन्हें ले जाओ 10 साल बाद। 10 इसमें जोड़ दो, 10 इसमें जोड़ दो, ठीक। कितनी गुणी हो जाएगी? 2 गुणी। तो क्या था गुणा कर दूं? अगर कहता 5 गुणी तो क्या गुणा जाता? या किसकी आयु? नूरी की, या किसकी? सोनू जी की, ठीक। अंदर गुणा कर दो जी। x प्लस की कितना बैठेगा? 10 बराबर 2y प्लस 2 2 सैम 20। 2y प्लस का दर जाएगा, ये क्या है? 10 प्लस का दर जाएगा, घटागा x माइनस के 2y बराबर प्लस माइनस घटा कितना जाएगा? 10। समीकरण, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करोगे, x और y का मान नहीं मिलेगा। जब इन दोनों समीकरण हल करके x और y का मान मिलेगा, x का मान मिल जाएगा, पता नहीं लगेगा नूरी कितने साल की, अब पता नहीं चल जाएगा सोनू कितने साल का। वो तो पता हल करके पता लगेगा ना। अब पता करके जाओ सोनू बड़ा कि नूरी बड़ी, दोनों पता करके बताओ। चलो काट फाट, नूरी बड़ी कितने साल बड़ी? नूरी 50 साल की, और सोनू कितने साल का? इसका मतलब मम्मी टाइप की हो गया, तो चलो दादी हो गया। चलो भाई क्लास रोक दो, नोट करो। दो अंकों की एक संख्या, देखिए 2 अंकों की क्या? 2 अंक में 3 अंकों की कहां से शुरू हो? 100 से। और 2 अंकों कहां से शुरू हो? 10 तो 10 तो शुरू हो। 1 अंक की कहां से शुरू हो? सिपुर, तो ये भी 1 अंक। 3 अंकों कहां से शुरू हो? 4 अंकों की बचपन में यही पढ़ा है। एक यही तो चीज जो अच्छी तरह समझ में आई बचपन में, आई क्या समझ में? 2 अंकों की संख्या की बात कर लो। तू कहा सुनो 2 अंकों की एक ऐसी संख्या, मैंने कहा कैसी संख्या? तू कह ऐसी संख्या, मैंने कैसी संख्या? कैसी? तू कह ऐसी देखो कैसी। 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों को आपस में जोड़ने पर उसकी डिजिट आपस में उसका सम कर दो ना, तो दोनों जोड़ कर 9 बैठेगा। इसके अंक आपस में जोड़ दो, 8 में एक जोड़ दो, देखो क्या बात।
आगे चलो। उसने उन्होंने कहा यदि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, वगैरह इसका 9 गुना कर लो, इस संख्या का 18 का 9 गुना, 18 में कितना हो, 18 में 108 हो, क्या ज्यादा हो, ज्यादा हो यार, 18 में 18 8 144, 18 में 162। उन्होंने कहा था इस संख्या का 9 गुना, तो लो मैं 9 गुना कर दिया संख्या का। उसने कहा था संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या, इसी अंक पलट दो, करे दीदे पलटो उसके, 8 8 की जगह कर दो, 8 की जगह 1 कर दो, 1 की जगह 8 कर दो, ले अंक पलट दिए। बनी संख्या का 2 गुना, 2 गुना है तो इसके 2 गुना करिए, करिए 81 का 2 गुना, 2 एकम और 2 अट्ठे 16, नुगरा दोनों बराबर है, तो बात तो सही है। संख्या इसका मतलब नुगरा संख्या क्या है, तो संख्या 18 ही है, फिर और क्या है, क्या है वह, सवाल पढ़ो पूरा, सवाल पढ़ो पूरा सवाल, तभी शुरू से पढ़ो, शुरू से बिल्कुल। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बाबू, बाबू 2 अंकों की संख्या आ रही, देखिए इसके अंकों का योग 9 है क्या, 8 रे कितना बैठेगा, गजब की बात है। अब उसने कहा इस संख्या का 9 गुना, तेरे 9 तो गुना कर दी, कितना है 9 18 162। नुकरा इस संख्या के अंक पलटो, 8 की जगह 1 कर दो, 1 की जगह 8 कर दो, 81 बन जाएगा। नुकरा उसके 2 गुणे के बराबर है, बाकी 2 गुना कर गए 162, बाकी में बराबर है। तो नुकरा संख्या क्या है, तो वह संख्या 18। लेकिन ये तो मैंने तो पहले बता दिया 18 मेरे दिमाग में, मुझे कैसे पता लगा, मैंने तो सवाल पढ़ रखा है, कर भी रखा। हम कैसे करेंगे, हर सवाल में 2 चीज हो, एक चीज को एक्स मानना, उतार ले से पहले उतार ले, सच में एक भारत सरकार हर साल पुरस्कार बांटता है, उसमें बढ़िया पुरस्कार पता कौन सा हो, पद्मश्री। सच में वो तेरा ही है, मेरे हक में होता सबसे पहले तुझे देता मैं। 162 होगा, या तो संख्या मुझे पता 18 आया, उसने कहा तुझे पता नहीं है, अब पता करना सवाल क्या है, 2 अंकों की संख्या कैसे बना, 18 कैसे बना होगा, ऐसे बना होगा 18 10 प्लस 8 गुणा 1, देखो रे 8 एकम 8 और 10, क्या दिक्कत, दोबारा फिर देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। यह शब्द लिख सको 10 गुणा 1 प्लस के 8 लिख सको, 10 एकम 10 और 8 18। अगर 17 होता तो कैसे लिखते, 17 होता तो 10 गुणा 1 प्लस 7, वो दिक्कत यहाँ तक। तो बता दो 8 को हम कह सकते नहीं, इकाई का अंक, इकाई का किसका अंक हो, इसे बोलो ढाई का अंक, दाई नहीं आया, दाई नहीं आया, ढाई है वो, ये इकाई का अंक। अरे कौन सा अंक, ढाई का अंक, यो कहीं का इकाई का, ये किसका अंक, ढाई का, इकाई का अंक, ढाई का अंक। इसे बताइए करें कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिखेंगे 10 गुणा 2 प्लस कितना बैठेगा 8, ये किसका अंक, इकाई का, ये किसका, दाई का नहीं है, ढाई का। इसे बताओ कैसे लिखेंगे 34 को, यहाँ लिखेंगे 10 गुणा पहले 3 प्लस 4, 10 या 30 और 4 34, ये किसका अंक, इकाई का, इकाई का यो ढाई का, दाई का नहीं है, धाई। इसे कैसे लिखेंगे 10, हाँ तुम इसे ठहरा टेकरे प्लस रहेगा 5 टेकरे और कर रहेगा। देखो इसे एकदम बता देंगे, देखो 48 को बताइए कैसे लिखेंगे 48 को, नो डंडा देख रहा, किसी ने बताया बस। तो तुम्हें जितना ही मैंने पोर्शन बताया, 2 अंकों की संख्या की खास बात हो, उसमें होगा एक तो इकाई का अंक होगा, एक ढाई का अंक होगा।
जब तक इकाई का और दहाइकांक नहीं पता लगेगा ना, दो अंकों की संख्या नहीं बता सकते तुम। इस सवालों में दो चीज है, फिर तो दो अंकों की संख्या की बात कर रखी है। दो अंकों की संख्या में एक तो इकाई का अंक हो, एक दहाइकांक हो। ना तो मुझे इकाई का अंक पता, ना दहाइकांक पता। तो इकाई का अंक अगर मैंने मान लिया इकाई का अंक x और दहाइकांक मैंने मान लिया y है, तो फिर संख्या तो आराम से बन जाएगी। यहाँ 10y प्लस के x बन जाएगा आराम से। चलो मानते हैं, माना। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरे का, दूसरे का, पहला, तीसरा। माना दो अंकों की संख्या में, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक, माना दो अंकों की संख्या में, अंकों की संख्या में इकाई का अंक, इकाई का अंक। अब बताओ इकाई का अंक कितना मान लेंगे? x। और दहाइकांक में क्या मान लूंगा? दहाइकांक, दहाई का अंक बराबर y। तो संख्या क्या बन जाएगी? संख्या बताओ क्या बन जाएगी? बताओ संख्या क्या बन जाएगी? अब लगाओ कितनी बुद्धि थारे मित्र। नु बताओ मुझे, जब तुम्हें इकाई का अंक बताओ और दहाइकांक बताओ तो संख्या क्या बनाओ तुम? 10 गुणा 2 प्लस 8। इकाई का अंक x मान लो इस बार, इसे y मान लो। अब बताइए करे क्या बनाओगे? 10 y गुणा y, y है ना आपका x, तो संख्या बन जाएगी 10y प्लस x बन जाएगी संख्या। और क्या बन जाएगी संख्या? तो संख्या क्या बन जाएगी? 10y प्लस x, क्योंकि ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, तो संख्या बन गया। क्या बन गया? पता लग चुका। कौन सी संख्या है? यह वह संख्या जिसके अंकों का अंक इकाई का अंक तो x और दहाई का अंक क्या है? y। यह ऐसी संख्या कितने अंकों की है? दो अंकों की। 3 अंकों की होती, यहां 100 लिख देता। 4 अंकों की होती 6000 लिख देता। ये सर नो। एक काम करो, एक ऐसी संख्या बनाओ जिसके अंक पलटने पर बनी हुई हो। तो अंक पलटने बनाओगे, जहां x वहां y कर दोगे, y की जगह x कर दोगे। तो यह लिखे अंक पलटने पर बनी संख्या। आंख पलटने पर नहीं, अंक पलटने पर। पलटी मार दोगे। क्या बैठेगी? 10x प्लस y। सही यहां तक? x यहां y कर दिया, y की जगह x कर दिया, क्योंकि सवाल में कह रखा है वीर इसकी संख्या के अंक पलटने। ठीक है। अब सवाल में क्या कहा? सवाल में दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और दो सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या क्या रखा है? जो संख्या के अंक है, अंक क्या क्या ना बताओ? एक तो x, एक क्या है? y। उन दोनों का जोड़ सवाल में 9 दे रखा है। x प्लस के y बराबर कितना दे रखा है? 9। पहली लाइन में क्या रखा है? संख्या के अंक ना जो डिजिट, उनका दोनों का जो सम, यानी अंकों का योग कितना? 9। सेकंड कंडीशन, इसे बता क्या कर रखा है? क्या रखा है? इस संख्या का, ये संख्या बताओ क्या है? पहले 10y प्लस के x, इस संख्या का कितना गुणा करने को आता? 9 की संख्या था 9 गुणा। और संख्या के जो अंक पलटने में बनी संख्या, अंक पलटने में कौन सी संख्या बनी? कौन सी संख्या बनी अंक पलटने पर? और उसका कितना गुणा करना? उसका कितना गुणा करना? 2 गुणा। यहाँ 2 गुणा का नहीं करा था मैंने। कह रहा था दोनों बराबर। चलो दोनों बराबर कर दिए। देखो कह रहा था संख्या के अंक, संख्या इस संख्या का 9 गुणा और संख्या के अंक पलट दो, अंक पलट दिए उसके 2 गुणे के बराबर। क्यों क्या रखा है सवाल में? एक समीकरण यहाँ तो पक्का बनेगी। 9 के अंदर गुणा करो, 9 2 सैम 90y प्लस के 9x बराबर 2 के अंदर गुणा करो 20x प्लस के 2y। x वाले y वाले एक तरफ कर लो। एक काम करो, 9x प्लस का दर जाएगा माइनस का, 2y प्लस का दर जाएगा। यह एक काम कर लो ना, सुन लो ना, 20x प्लस का दर जाएगा माइनस का, प्लस का दर जाएगा माइनस का, कर लो। या सारे इधर ले जाओ। 90y है नहीं हो? कौन सा y हो? तो 2y प्लस का दर जाएगा 90y माइनस के 2y, जो क्या है? प्लस के 9x, ये 20x प्लस का दर जाएगा माइनस का, माइनस के 11x बराबर कितना बैठेगा? 20x बराबर कितना बैठेगा? 0। 90y कहीं नहीं गया, जो का तू रहा। 2y प्लस का दर जाएगा माइनस का होगा, यो 9x जो का तू रखा रहा, ये 20x प्लस का दर जाएगा माइनस का होगा। एक बात 90 में तो इसे घटाओ कितना बैठेगा? 88y, इसमें से घटाएंगे कितना बैठेगा? 11x बराबर कितना बैठेगा? 0।
ये बैठेगा 88y, 88y माइनस के 11x बराबर 0, माइनस का इधर जाएगा प्लस का, 88y बराबर 11x, 11 अट्ठे 88, ये बैठेगा 8y बराबर कितना बैठेगा x, इसे इधर भी लिख सको इधर भी लिख सको, x बराबर बैठेगा 8y, 8y प्लस का इधर जाएगा माइनस का, x माइनस के 8y बराबर क्या बन जाएगा 0। समीकरण कौन से बन जाएगा 2। अगर इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे ना, इस और इस, तो किसका मान मिल जाएगा x का और y का, और x y का मान यहाँ भर देना, हल करके जो संख्या निकल जाएगी आराम से प्यार के साथ, वो आ जाएगी 18। क्या जाएगी वह, पहले इन्हें हल करके x y का मान निकाल लो। चलो 10y प्लस x कहाँ से आया? 10y 10y प्लस x। यो चुप रही हो, ये लिखा हुआ है यहाँ से 25, ठीक। ये कौन सा अंक, इकाई का है, ठीक। यो कहें का ढाई का, इकाई का अंक कितना, ढाई का अंक कितना, इकाई और जो इधर उदाहरण समझ लो, इकाई का अंक 5 हो गया, ढाई का अंक कितना होगा। हेलो नमस्ते, बोल लो। इमरजेंसी हाँ कौन है सारे करो। इकाई का अंक कितना 5, ढाई का अंक कितना 2। अब बता 25 कैसे बना होगा, 25 ऐसे बना होगा नहीं, 10 इकाई का अंक, ढाई का अंक यहाँ लिख देगी प्लस इकाई का अंक यहाँ लिख देगी। अब 10 दूनी 20, 20 और 5 कितना बैठेगा, ऐसा बना। 25 को मैं लिख नहीं सकते, लेकिन 25 को तो ये जब 25 को तो ऐसे बना सको, 25 ऐसे बना हुआ 10 गुणा 2 प्लस के 5। अगर तुझे इकाई का अंक पता और ढाई का अंक पता, तो इकाई का अंक यहाँ रखेंगे, ढाई का अंक यहाँ रखेंगे, तो दो अंकों की संख्या बन जा। इकाई का अंक यहाँ रखम, ढाई का अंक यहाँ रख, तेरे पास इकाई का अंक x और ढाई का अंक क्यों रहा, यहाँ हर बार 10 ही रहेगा, क्योंकि दो अंकों की संख्या में 10 रखा, 20 3 अंकों की संख्या में 100 रखा। तो यहाँ देखो इकाई का अंक कितना रखना x, इकाई का अंक x रखा है, ढाई का अंक y होगा और संख्या बन गई। अब ये संख्या बनी गई, उसने कहा सवाल में संख्या के अंकों का जोड़ 9, संख्या के अंकों का जोड़ 9, और कहा इस संख्या का 9 गुना, और संख्या के अंक पलटने में जो संख्या बनी उसका कितना गुना, 2 गुना बराबर। यहां तो हल करके मैंने इसका मान निकाल लिया। चलो भाई रोको क्लास।